अपना नाम मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगे कि आप इस ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या सोच के आए या आपने नाम सुना इसका। गुड आफ्टरनून शालू। तो आपकी ट्रेनिंग से जो ये नाम है इसका, स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट, तो उससे आपकी क्या उम्मीद है, आपको क्या मतलब आप क्या सोच के आए, क्या किस पे हम बात करेंगे। और कोई भी मुझे सर ना बुलाए तो अच्छा लगेगा मुझे। आप अपनी टीचर्स को बोलिए, मुझे आप शुभम बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि आज की ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीदें हैं। और अगर आप अपना नाम लिखें तो और अच्छा रहेगा कि मेरा नाम ये है और मैं मेरी इस ट्रेनिंग से, आज की ट्रेनिंग से ये उम्मीद है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है किसी को। फिरदौस जी लिख रही हैं, मोर न्यू अवेयरनेस इंफॉर्मेशन अबाउट हरेसमेंट। ओके, गुड आफ्टरनून श्रेया शुक्ला, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम खुशबू पाल। ओके, हम थोड़ी देर में ही जब मैम की तरफ से हमको परमिशन मिल जाएगी हम सेशन स्टार्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग अपना नाम और आज की ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीदें हैं हमको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कैसा आपको लग रहा है आज इस ट्रेनिंग में शामिल होकर, या आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ हमको चैट बॉक्स में लिखिए। और कोई अगर एक दो लोग अगर म्यूट करके भी बताना चाहे कि उनको कैसा लग रहा है, उनकी ट्रेनिंग से, आज की ट्रेनिंग से क्या उम्मीदें हैं, तो हमको बता सकते हैं। अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। व्यू ऑफ सोसाइटी ऑन हेरासमेंट। ओके, नमस्ते मैम, सीमा मैम भी शायद जुड़ गई हैं, हमारी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर सेशंस में रहती हैं और हमको भी अच्छा लगता है कि वो इतना सपोर्ट करते स्पेशल हैं। रिक्वेस्ट पे आई है शुभम, हमने उनको जी बोला जी, कि हमारे साथ आइए। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, कृष्णा जी को भी आना है। मोहिनी बेटा, प्रिंसिपल मैम से बात हुई क्या? मैम कॉल नहीं जा रहे हैं उनको। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, वही हमें लगा वेट करें या ना करें उनका, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं फिर आगे। बच्चे शुभम और आ जाए, हम थोड़ी देर वेट करें। जी मैम, आप एकदम जब आप बताइएगा तभी हम चार स्टार्ट पाँच करेंगे। मिनट देख लेते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी बहुत है और आनी चाहिए होपफुली। Thank you, Shubham, for reminding me. Otherwise, Vinita, I could have forgotten. अभी अभी शुभम ने 5 मिनट पहले मुझे रिमाइंड कराया। अच्छा, नहीं तो दीदी मैं प्रिंसिपल मैम के बाद आप ही को कॉल करवाती बस। Oh my God, so so nice of Shubham at the moment कि आप आ रहे हो। I said, oh my God, आज ही है 16 तक। Okay. नहीं चलिए बस Otherwise, तुम हमारे जो है फिर कहती कि आपने मेरी बात नहीं रखी। नहीं नहीं दीदी, हम अभी प्रिंसिपल मैम को कॉल कर रहे थे, उसके बाद हम आप ही को करते, तो उनका भी कुछ बिजी जा रहा है। हाँ शिवम, हम 5 मिनट तक वेट कर लेते हैं, थोड़े बच्चे और ज्वाइन हो ठीक है जाए मैम, मैम आराम से कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर हम। हाँ, जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें और आपकी ट्रेनिंग से आज की क्या उम्मीदें हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़रूर मुझे लिखें, अच्छा लगेगा। और काफ़ी मैंने देखा कि लोग खुद से रिस्पॉन्स कर रहे हैं सब पहले से ही। गुड आफ्टरनून चल रहा है और थैंक यू वेरी मच। फिरदौस जी ने बहुत सही चीज़ें कुछ कुछ लिखी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी जिन लोगों ने लिखा है कि हाँ इस ट्रेनिंग से ये उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें आपकी शायद पूरी हों शायद इस सेशन से। और आप लोग अपना नाम लिखिए और आपकी ट्रेनिंग से क्या उम्मीदें हैं ज़रूर लिखिए। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ मधु कश्यप, थैंक यू। आप लोग नाम लिखने के अलावा भी अगर आप बताएं कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, आज ट्रेनिंग से क्या उम्मीद है, तो वो भी अच्छा लगेगा मुझे।
We are excited to learn about how to defend ourselves if someone has us on great. Okay. Very good afternoon, ma'am. My name is Anna. Okay. Good afternoon. Uh, thank you. Good afternoon, Riया. गुड आफ्टरनून रिया। रिया, आप मुझे शुभम कह सकती हैं, मुझे बुरा एकदम नहीं लगेगा, आप मुझे शुभम ही बुलाइए, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, और आप मुझे बोल सकती हैं, शुभम मेरा नाम ले सकती हैं। मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, अब ठीक है? अब बेटर है शुभम, अब बेटर ओके, है। थैंक यू। मैं थोड़ा लो नोट पे बोल ही रहा हूँ, मुझे लग गया ना, जिस समझ में आ रहा था मैं बहुत लो नोट पे बोल रहा था। गुड आफ्टरनून तृप्ति, गुड आफ्टरनून निशा। ओके, कुछ लोग अभी भी सर और मैम लिख रहे हैं, मतलब मैम आप बोलिए, मैम को बोलिए, मुझे शुभम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब ये सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोलना है। बच्चे एक सेट पैटर्न में यूज टू है शुभम, इसलिए जी, थोड़ा जी, जी। समय चाहिए होता है। अभी नए शामिल हुए, उनके लिए क्या कोई लोग दो डिवाइस से जुड़े, उनकी वॉइस बैक आ रही है, उनका अगर माइक ऑन है तो कि मेरे साथ ही कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको दो आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही? कोई प्लीज बताएगा? डबल आवाज? यस सर। ओके, अब एक आवाज सुनाई दे रही ना? यस सर। ओके। हाँ विनीता मैम, आपका जो शायद दो डिवाइस से जुड़ी हुई है, उस वजह से। नहीं शुभम, हम तो एक ही डिवाइस से हैं, हम अपने सेल फोन से ही है। लेकिन आपको हम म्यूट कर रहे हैं तो आवाज फिर वो मतलब साउंड नहीं आ रहा डबल। हाँ मैं दो डिवाइसेस से जुड़ी हुई हूँ, बट वहाँ पर माइक ऑफ है। हाँ तो आपको शायद मोबाइल का जिसका भी माइक ऑफ ऑन होगा, थोड़ा सा उसकी वजह से आ रहा है शायद। क्योंकि हम भी दो डिवाइस से जुड़े हो तो ये दिक्कत आती है। वो उसको आप ऑफ कर देंगी, ऊपर से ऑफ कर देंगी, जो ऊपर एक वहां पे उसका माइक का ऑप्शन बन के आ रहा होगा, उसको आप उस पे आप क्लिक करके स्पीकर ऑफ कर देंगे तो वो नहीं आएगा फिर आवाज डबल। ठीक है चेक करती हूँ। आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म आया होगा, आप सब लोग देख रहे होंगे, आपके चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है। इस गूगल फॉर्म को आप कॉपी कर लीजिए और लोगों को भी भेज दीजिएगा जो लोग हैं, और बाकी इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, और जो लोग भरते जाएं वो प्लीज हमको चैट बॉक्स में लिखते जाए कि यस डन, ये करके। आप में कुछ चीजें उसमें डिटेल्स मांगी गई होगी, जैसे आपका नाम है, मैं आपको उसको खोल के ही दिखा देता हूँ इस फॉर्म को, और आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ इसको। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस। आपके सामने एक स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट जी, तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपको ये नीचे लिख के आ रहा है आपका फुल नेम, आप इसको भर दीजिएगा, जेंडर जो भी है आपका, मेल फीमेल अदर, ईमेल एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन।
कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा अगर आप कंफर्ट फील करते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वो भी मर्जी है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस सब लोग भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि डिटेल्स हमारे पास नहीं होती हैं। लोग आते हैं, सेशन करते हैं, ताकि हमारे पास भी डिटेल्स रहें। और बहुत सारी चीज़ें होती कि बहुत बार आपसे हमें कनेक्ट करना होता है, तो हमारे पास डिटेल्स होती तो हम आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं शायद। तो इसलिए डिटेल्स आप मुझे भेज दीजिए, अपना ईमेल, और उसमें जो सारी चीज़ें, काफ़ी लोग डन लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और जो लोग अभी भर रहे हैं। अगर किसी को लिंक ना मिला हो तो प्लीज़ वो बता दे कि हाँ मुझे लिंक नहीं मिला है और मुझे लिंक नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में, तो मैं फिर से भेज दूंगा या कोई और भी भेज सकता है जिसने कॉपी करा होगा। और आप लोग उसको भरते रहें। जी विनीता मैम, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। शुभम शुरू किया जाए फिर? जी मैम, एकदम। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इन लोगों के लिए एक फॉर्मल शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? जी जी मैम। So, a very good afternoon to all, and I welcome you all on behalf of our Department of Sociology in this workshop. मेरी आवाज प्रॉपर है? जी मैम, एकदम प्रॉपर है। In this workshop titled "Stand Up Against Street Harassment," it's coordinated by our trainer, Mr. Shubham Tiwari, who's associated with organization Breakthrough. They are working for these kind of, I think, sensitization drives in collaboration with international organizations like Polabac, etc. And I extend my special regards and greetings to Mr. Shubham, and my heartiest welcome to Dr. Seema ma'am, who joined us on my special request. और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के ट्रेनर मिस्टर शुभम का एक संक्षिप्त परिचय जरूर साझा करना चाहूँगी सभी के साथ। इनका जन्म वाटक लखनऊ की सरजमी पर हुआ, और इस नायाब शहर की आप कह सकते हैं जो एक सांस्कृतिक विरासत है, वो बहुत एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन जो है इनकी शख्सियत में, इनकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। He has a multifaceted personality. He is an accomplished theatre actor, director, enthusiastic social worker, a versatile trainer, coach, and so on and so forth. Just as endless, I saw Shubham's biodata, and that was like wonderful, wonderful. There's only one word, wonderful. So much indulgence at such a young age. I think it speaks volumes about your dedication, about your enthusiasm. And I think the most beautiful part of all this, that at least appeals to me, was that his body of work is that he's very actively involved in women-related issues. Yeah, basically, his themes run around women, and he takes into account women's perspectives. So that's the reason why he's here with us today. And now, without wasting further time, I would like to call on Seema Di, who has a long association with Shubham, to kindly welcome. Okay, over to Seema Di. Okay, thank you, Vinita. इको हो रहा है। यहाँ तो दीदी क्लियर आ रही है आपकी वॉइस, आपके एंड पे लग रहा होगा शायद। अच्छा, ठीक है। ओके, सो
गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का बढ़िया सा दिन है। बंगाली लोग के लिए आज स्पेशल दिन इसलिए है कि आज जामाई षष्ठी है, मीन्स दामाद का आज का दिन है, ठीक है। तो दैट इज द स्पेशल डे फॉर Bengalis. So I welcome you all on this day. And because of the pandemic period, I wish that everybody should be healthy, happy and hearty. सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, सब घर में रहें, सेफ रहें, जब तक कि जरूरत ना हो बाहर ना निकले। और अब जैसा कि मैं शुभम इज ए फैमिली फ्रेंड नाउ, आई थिंक, बिकॉज 4-5 सालों से इतना एसोसिएशन हो गया कि जब बुलाता है मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी प्ले देखने दौड़ के जाऊं, ठीक है। और अभी लेटेस्ट मैं बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस कि इट इज मार्च 2021, right? 2021 he invited me for a very interesting play, और वो है ये जो आपकी शीरोज हैंगआउट में रूपाली काम करती हैं उनकी लाइफ के ऊपर था, अहम का तेजाब। तो उसके ऊपर इसने बहुत अच्छा प्ले इनैक्ट करवाया था, बहुत अच्छा प्ले प्रेजेंट करवाया था। तो मैं पहुंची और बहुत मुझे अच्छा लगा। तो ये लेटेस्ट है कि मैं छोड़ नहीं पाई लालच और मैं गई। तो लेट मी टेल यू अबाउट शुभम। अभी विनीता मैम ने बताया ही है उसकी अचीवमेंट्स। लास्ट ईयर मैंने अपने कॉलेज में इसका मॉकिंग बर्ड्स के फेलोशिप के थ्रू जो इसने लिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक नुक्कड़ नाटक करवाया था। और इसने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी जो कि मतलब सामाजिक मुद्दों को लेके है, उसके ऊपर इसने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक स्टेज किए हैं, डायरेक्ट किए हैं। इसका पूरा टीम है और ये बहुत सारे जो है वर्कशॉप्स भी स्कूल कॉलेजेस में करवाता रहता है। लास्ट ईयर भी इसका था और उसी के अंतर्गत ये हमने करवाया था अपने कॉलेज में। और इस बार भी अभी जब फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेड कि ब्रेक थ्रू एंड होलाबैक एंड लाहौरियल स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट, टॉपिक अच्छा लगा। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो आई सेड ऑल राइट, जब शुभम है तो कुछ अच्छा सा ही होगा। तो देन आई इनवाइटेड हिम फॉर आवर इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। और उसके बाद फिर डिमांड आ रही थी बाहर के लोगों की कि भाई आप अपने बच्चों के साथ करवा रहे हैं। तो तब मैंने इसको लखनऊ लिटरेरी क्लब में भी ये प्रोग्राम करवाया और देयर अगेन इट वाज अ थंडरस सक्सेस। और मुझे लगता है कि ये बच्चों और भी ज्यादा लोगों तक अप्रोच हो, और दैट्स व्हाई I wanted that many more girls should be aware and boys should be aware, because ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मैंने जो स्ट्रीट हैरेसमेंट जो हम सभी, इवन आई, यू, एवरीवन, जो हम 2-4 होते हैं वही मुद्दा है। तो इसके ऊपर आप कैसे अपने आप को तैयार करें, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव वे में आपको पीपीटी से, आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू, आपको एक क्वेश्चन आयर और फीडबैक के थ्रू ये आपसे बात करेगा शुभम। और बहुत बढ़िया तरीके से आपको मजा आएगा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने को बाध्य हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट even at the English department, संकल्प ने अपनी एक्सपीरियंस विदाउट एनी हिच शेयर किया। बच्चों ने, जितने बच्चे थे सबने बिना किसी हिचक के अपने एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में शेयर किया, अनम्यूट करके शेयर किया। तो मुझे लगता है आज का भी, अभी भी मैं देख रही हूँ करीब 80-90 बच्चे तो हैं ही हैं। तो ये हिट होने वाला है and I'm very happy that more girls are getting aware today again with Shubham, so that's very good. And उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो मैंने लखनऊ लिटरेरी क्लब का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है इसका, उसमें भी बाहर के लोग थे। उड़ीसा से मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया था, कोलकाता के, आगरा के लोगों ने ज्वाइन किया था, हमारी बीएड की गर्ल्स ने और 2-3 टीचर्स ने, और हिंदी की अपूर्वा ने ज्वाइन किया था। और उसके बाद वहां भी लोगों ने, डॉक्टर ज्योति कला जो केकेवी की हैं, केकेवी के बच्चों ने ज्वाइन किया था। बच्चों ने अपनी बिना हिचक अपनी बयान किया, अपनी स्टोरीज को, और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मुझे लगता है आज भी यही होने वाला है। मैं तो ज्यादा देर रुकूंगी नहीं क्योंकि मुझे कुछ काम भी है, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस। ऑल द बेस्ट विनीता एंड मोहिनी एंड शुभम, थैंक यू सो मच। Thank you, Dee, for joining us. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, और विनीता मैम से मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं शुरू करूं। बिल्कुल शुभम, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इतनी सारी, और हम ये स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा रजिस्ट्रेशन, मैं बाद में उसको फिर से भेज दूंगा।
कोई और भेज देगा बाद में। आपके सामने पीपीटी आ रही हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि हाँ मेरे सामने पीपीटी आ रही है। जी जी आ रही है। आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, बस थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत करिएगा बीच में सेशन में। जब मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे में सेशन कर देंगे। आप अगर रुके रहेंगे तो मैं 3 घंटे के लिए भी रुकने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं। तो बीच में बस ये रहेगा कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, तब आप खाली माइक अनम्यूट करें और आप अपनी बात रखें, हमसे बात करें। तो आप सभी का स्वागत है स्टैंड अप के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट। जो इसके पार्टनर है इसमें लॉरियल पेरिस, होलाबैक और ब्रेक थ्रू। तो बाकी के लोग जब तक शामिल हो रहे हैं तो आप लोग अपना नाम लिखें। और भी लोग मुझे अभी लगातार दिख रहे हैं कि कुछ लोग शामिल हो रहे हैं अभी भी। और अपना आज की ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोग नए लोग, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग नए भी शामिल हुए, तो वो मुझे बताएं कि आज की ट्रेनिंग से आपकी क्या उम्मीद है। और कितने प्रतिशत महिलाएं चाहती थी कि जब वे रास्ते में यौन उत्पीड़न का सामना कर रही थी तो कोई उनकी मदद करे। आपके सामने एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है जिसमें 15% लिखा है, 69% लिखा है, 45% लिखा है, 62% लिखा है। तो इस प्रतिशत में आपको कौन सा लगता है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा परसेंटेज लगता है कि इतने प्रतिशत महिलाएं चाहती थी जब वो सड़क पर यौन उत्पीड़न का सामना, स्ट्रीट हैरेसमेंट का सामना कर रही थी तो कोई उनकी मदद करे। ओके, 15%, 79%। ओके ओके जी, जोया जी ने बहुत सही रिस्पांस दे रहे हैं काफ़ी लोग। ओके, तो अभी हम आगे चलेंगे। काफ़ी लोग रिस्पांस दे रहे हैं। 79% सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है। अभी आपको दिखाएंगे आगे स्लाइड पे। तो ये देखिए कि आपके सामने ही ये स्लाइड है और अभी ज़्यादातर लोग 79 अभी भी लिख रहे हैं। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको लिख के आ रहा है कि सिर्फ 25% महिलाओं ने कहा कि किसी ने उनकी मदद की, जबकि 79% महिलाओं ने कहा कि काश किसी ने उनकी मदद की होती। ये गैप बहुत बड़ा है क्योंकि आधे का भी गैप नहीं है और ये मतलब लगभग ये समझिए कि बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को भरने के लिए ही इस परसेंटेज को शायद जो 25% है वो 26 हो जाए, 27 हो जाए, 30 हो जाए। इसको ही भरने के लिए हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये पूरी कैंपेनिंग है। तो अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं और आज की ट्रेनिंग से आप चीज़ें समझेंगे। तो आज का हमारा मिशन और लक्ष्य जो है कि हम यहाँ से इस तैयारी और संकल्प के साथ जाएं कि जब भी हम खुद के साथ रास्ते में या किसी दूसरे के साथ यौन उत्पीड़न का अनुभव करें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसमें हस्तक्षेप जरूर करेंगे। मतलब ये है कि जब आप ये ट्रेनिंग लेके निकलें, यहाँ पे जो हम चीज़ें बताएं, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि वो कुछ स्ट्रेटेजीज सीखने आए हैं, तो जब वो स्ट्रेटेजीज सीख लें तो अपने आसपास जब वो इस तरह की घटना देखें, अगर उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं करा है तो उनका इस्तेमाल करें। और जो लोग करते भी हैं तो वो इन स्ट्रेटेजीज का भी इस्तेमाल करें जिससे कि उनको शायद उससे हार्म ना होगा और वो उस पर आराम से इंटरवीन कर सकेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस मिशन इस लक्ष्य को इस प्रकार हासिल करने जा रहे हैं कि पहला कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी समझ बढ़ाना। ट्रेनिंग के दौरान हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी पीपीटीज अभी आगे आपके ये स्लाइड्स चलेंगी तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी और बहुत सारी चीज़ें अभी आप खुद शेयर करेंगे जिससे हो सकता है कि जो हम बातें करना चाह रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस, आप जो बोले उससे भी निकले, उससे हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। दूसरा ये सीखेंगे कि यौन उत्पीड़न की परिस्थिति में कैसे हस्तक्षेप करें, जैसे कि हमारा 5Ds के बारे में उसमें पोस्टर में भी लिखा है और डिटेल्स में भी है। तो 5Ds के बारे में बताएंगे कि आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे लोग अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कभी इस तरीके से इंटरवीन करा था, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा पार्ट होगा। तीसरा ये कि यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में सही प्रतिक्रिया देना सीखना। जो यौन उत्पीड़न जब आप देख रहे हैं तो कैसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसमें अपना हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और चौथा है अभ्यास करना। जो सारी चीज़ें सीखेंगे और या समझेंगे, सीखेंगे या तो हाँ वही सीखेंगे,
और समझेंगे और उसमें हम कैसे उसका अभ्यास करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको सारी चीज़ें सिखाने आए, बस हम रिकॉल कराने आए। अगर आपको पता है तो हम रिकॉल कराएंगे ताकि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल आगे जब इस तरह घटनाएं देखें तो उसमें कर सकते। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले जाने कि आज हम यौन उत्पीड़न और हिंसा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कठिन विषय है। आप अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें। कुछ भी ऐसी घटना होती है, कुछ भी ऐसी बात होती है यहाँ पे ग्रुप पे, या हम सेशन के दौरान वीडियोस दिखाएंगे या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत बार आपके लिए वो ट्रॉमा में ले जा सकता है पुराने किसी, और आप असहज महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखें। जो भी आपको उस टाइम करने का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो आप बेझिझक जाइए, पानी पीजिए और अपने आप को एकदम सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें। दूसरा, ये ट्रेनिंग पूरी तरह बातचीत के माध्यम से होगी। ट्रेनिंग में जितने भी पोल्स, मतलब जो अभी आप 79% लिख रहे हैं, इस तरीके के और भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, पोल्स आएंगे, इसमें आपको लिखना होगा। अगर आप ग्रुप के में जो बातचीत हो रही है उसको हम गोपनीय नहीं रख सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो नीचे भी लिखा है कि कोई भी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि आप पूरे समूह में कोई मैसेज या संदेश लिखने में असहज महसूस करते हैं तो अपनी मुझे निजी तौर पे संदेश लिख सकते हैं। मैं आपका नाम लिए बिना आपका कमेंट या सवाल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रुप पे शेयर करें। आप पर्सनल शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, तो आप मुझसे सेशन के बाद भी शेयर कर सकते हैं और बेझिझक आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप सबके सामने नहीं शेयर करना चाहते हैं और सबके सामने करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो आज के प्रस्तुतकर्ता है शुभम ब्रेक थ्रू, और जो ट्रेनर है इस ट्रेनिंग के, मैं शुभम। तो बात ये है कि मैं इस मुद्दे से क्यों जुड़ा। ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, लेकिन एक कंसर्न खुद का भी है, जो कि ये सोशल फील्ड ऐसी होती है कि जिसमें आपका कुछ कंसर्न होता है तभी आप उस चीज़ से जुड़ते हैं। तो मेरी भी एक कहानी है कि जब मैं इस ट्रेनिंग का नाम सुना और मैंने सुना, तो क्योंकि मेरे साथ भी एक किस्सा है कि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था जब मैं 14 साल का था। तो एक घर के बगल के एक अंकल थे, अंकल क्या मेरे बाबा दादा की उम्र के थे, तो वो मेरे प्राइवेट पार्ट को छूते थे बार बार और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। थोड़े दिनों बाद समझ में आया हाँ कि ये कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ करते हैं। तब मैंने डिफेंड करना शुरू करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस घटना ने बहुत बड़ा असर डाला और मैं शायद बता भी नहीं पाया था बहुत बार घर पे। बहुत बाद में ये कहानी शेयर करी है जब मैं खुद सोशल फील्ड में आया हूँ चीज़ों से, लेकिन उनको मैंने अलग तरीके से उनको जवाब दिया था उसी टाइम पे, 1 साल बाद ही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैंने खुद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, इसलिए मैं आज इस शायद ट्रेनिंग में बैठा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ब्रेक थ्रू विगत 20 वर्षों से, जैसा कि ब्रेक थ्रू के बारे में बात हो रही थी, अब ब्रेक थ्रू क्या है हम उसके बारे में बताते हैं कि ब्रेक थ्रू विगत 20 वर्षों से महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा को अस्वीकार बनाने के लिए काम कर रहा है। ब्रेक थ्रू के कार्य क्षेत्र हैं 5 राज्य और 15 जिले। तो जैसे 5 राज्य लिखे हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गया, बिहार, झारखंड। दिल्ली पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। हरियाणा में रोहतक में, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और बिहार में गया, झारखंड में हजारीबाग। तो ये है कि इन जगहों पे ब्रेक थ्रू काम करता है। और ब्रेक थ्रू, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि फ्रॉम बेल बजाओ कैंपेनिंग, रिंग रिंग बेल बजाओ कैंपेनिंग, जो कि जिसमें एक ऐड है जिसमें बमन ईरानी उसमें ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरी एक दखल दो कैंपेनिंग है ब्रेक थ्रू की, जिसमें राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये लोग जैसा कि ब्रेक थ्रू जो काम करता है वो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए भी बहुत काम करता है और ग्रास रूट लेवल पे भी काम करता है। जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे, सोनीपत, झज्जर और इस तरह की जगह, और या अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर। तो इन जगहों पे वो एकदम पूरे तरीके से ग्रास रूट लेवल पे काम करता है और सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी करता है। इसमें बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, शेयर योर स्टोरी विथ योर सन, एक बहुत पॉपुलर एड है इस टाइम। मैं ब्रेक थ्रू से नहीं जुड़ा था तो मुझे वो एड बहुत मज़ेदार लगा था, मतलब बहुत क्रिएटिव लगा था, तो वो मेरा भी उस पर ध्यान बहुत अच्छे से गया था। आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ,
तो हॉलाबैक, जैसा कि शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन दिया लॉरियल पेरिस का, ब्रेक थ्रू का इंट्रोडक्शन हो गया, अब आ गया हॉलाबैक। तो हॉलाबैक ऐसी संस्था है जैसे ब्रेक थ्रू काम करता है इंडिया में, वैसे ही हॉलाबैक है जो न्यूयॉर्क में काम करता है। और जो ये पूरी ट्रेनिंग है, इसको पूरा डिज़ाइन करने का काम हॉलाबैक का है, और उसको किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जाए, ये काम ब्रेक थ्रू कर रहा है। और हॉलाबैक एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ सभी सम्मान, समानता, बराबरी से रह सके, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं वैसे रह सके। तो जैसे कि ये शब्द है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो शब्द है सम्मान, समानता, बराबरी, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी है। और तो ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग है, और शायद पहली बार हॉलाबैक काम कर रहा है इंडिया में। और ये बहुत सारे जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये इन जगहों पे जो दुनिया का मैप है, इन जगहों पे यहाँ पे हॉलाबैक काम कर रहा है, और ऐसी दुनिया बनाना चाह रहा है जो शायद हमारे संविधान में भी लिखा है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा देश बने। तो वही दुनिया बनाने की कल्पना हॉलाबैक कर रहा है, जहाँ पे किसी जेंडर, जात और किसी के आधार पर भी किसी को नीचा या ऊंचा ना दिखाया जाए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सार्वजनिक स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? आपको पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि सार्वजनिक स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, आप मुझे बताइए, और हम उसको आगे अभी इस पे बात करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण मैं खुद आपके सामने रखूंगा। कमेंट करना, अभद्र आवाजें निकालना, दूसरा है घूरना, गंदे तरीके से छूटना, कैट कॉलिंग, जी थैंक यू, और भी लोग जो बताना चाहें, गंदे तरीके से छूना, गाने गाना, चुंबन करना, प्रवृत्ति करना, रास्ता रोकना, पीछा करना, जिसको स्टॉकिंग कहते हैं हम, फॉलो, फ्लैशिंग, ओके, जी ये अंशिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लिख रही हैं, और जो आपने कहा है एकदम स्टॉकिंग, थैंक यू। ड्रोन वीडियो या फोटो दिखाना, प्राइवेट पार्ट को दिखाना, जैसा कि अभी अंशिका जी ने बोला था कि जिसको फ्लैशिंग कहते हैं, और सीटी मारना, जी ज़रूर, ये भी लिखा गया है, और अनुचित व्यवहार करना, अनचाही कॉल या मैसेज करना, फॉलोइंग, स्टॉकिंग, थैंक यू, विस्लिंग, फॉलोइंग, घूरना, स्टॉकिंग, ओके, गलत इशारे करना, सीटी बजाना, तो ये बैड कमेंट, थैंक यू, घूरना, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने पीपीटीज पे भी दिख रही हैं, कमेंट करना, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो साफ साफ इस तरीके की चीज़ों में कहीं ना कहीं होते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो आपके सामने ये बहुविकल्पी आ रहा है, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से अनुभव किए हैं। घूरना, सीटी या गंदी आवाज़ें निकालना, गंदे इशारे करना, शारीरिक बनावट, दिखावट पर टिप्पणी करना, अनावश्यक रूप से किसी के करीब खड़ा होना, प्राइवेट पार्ट को सार्वजनिक करना, पीछा करना या पीछे लगना, किसी को उपरोक्त जबरदस्ती छूना, पकड़ना, या उपरोक्त सभी। कहने मतलब ये है कि आपने किस रूप का अनुभव किया है, जो आपने अनुभव किया है उसके उदाहरण दिए गए। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ये होते हैं उदाहरण, अब आपने कौन सा अनुभव किया है, कभी आपने कभी फेस किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। थर्ड नंबर, गंदे इशारे करना, ओके, पीछा करना, ओके, तो घूरना, कमेंट करना, रास्ता रोकना, ओके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पास जो हम पीपीटीज में दी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों ने भी फेस करी हैं। 7वें नंबर, पीछा करना, पीछे लगना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो बात करेंगे। जो हमारे पास अभी हमारे सामने एक वीडियो आएगा, और वीडियो में जो अभी आपने बात करी, जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं और जो चीज़ें आप समझ रहे हैं, उस पे ही वीडियो है, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई चीज़ अगर आपको असहज करे तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी जो आप अभी बोल रहे थे, जो आपने सब लिखी हैं कि ज़बरदस्ती कमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ दिखेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो पे। तो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। We see it happen everywhere, at any time. 78% of women have experienced sexual harassment in public spaces, like a suggestive comment, a sexually explicit touch, an inappropriate gesture,
or being followed. And it threatens our self-worth. It takes over who we are. We see it happen, but stay cautiously silent and uncomfortably look away. Maybe because we don't know what to do. How to help or how to combat the situation. The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Excuse me. Is this yours? Can you help me, please? I'm looking for this direction. L'Oreal Paris and the nonprofit organization Holla Back have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple but impactful actions. Take a stand and learn how to combat street harassment at standup.l'orealparis.com because we are all worth it. बहुत अच्छा वीडियो है और प्लीज आप बताइए कि आपने इसमें क्या देखा। आपने बहुत सारी चीजें बताई भी थी आप लोगों ने, तो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो बताना चाहें आप कि आपने इस वीडियो में क्या देखा, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। वही प्लीज लिखे, अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ओके, माइंड डाइवर्ट करना, ओके थैंक यू। और कोई साथी जो बताना चाहे? गलत इशारे करना, टच करना। मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपने क्या देखा, ये सारी बातें अभी हम कर चुके कि हाँ ये एक्सपीरियंस आपने करा है। इस वीडियो में क्या हुआ? इफ वी डोंट स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट इट इज सिमिलर टू नॉट स्टैंडिंग अप। ओके, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स। जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका। ओके, लड़की के बिना उसकी मर्जी की टच करना, पूछना, ना घूरना। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सही चीज़ें लिखी हैं कि हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली कुछ ना कुछ घट रहा है, तो प्रोटेक्ट करना मैं शब्द थोड़ा सा नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि शायद इसमें एक बड़ा ही अजीब तरीके का शब्द आता है कि हम किसी को मतलब हम प्रोटेक्टर हैं या हम हीरो हैं। बात यह कि इंटरवीन करने की, तो इसमें वीडियो में हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कोई किसी का पीछा कर रहा है, कोई किसी को सीटी बजा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें इंटरवीन कर रहे हैं और उस सिचुएशन को बदल रहे हैं या एक तरीके से मदद कर रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ जुआ होना है उसको इग्नोर किया, उसके से समझ में आ गया कि वो गलत है। ओके, गलत तरह से टच करना है, डाइवर्ट करना, रास्ता गलत बता देना, स्टैंड लेना। थैंक यू। किसी ने लिखा है, चांदनी मिश्रा जी ने, स्टैंड लेना। यही सबसे ज़रूरी है कि स्टैंड लेना किसी चीज़ पे, और हम अभी आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें इंटरवीन कर रहे हैं और सिचुएशन को कहीं ना कहीं बदल रहे हैं और रोकने में काम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, तो अभी हम जो आपने बात करी है इसको और विस्तार में अभी आगे बात खुलेगी, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। कि प्रोटेक्ट करना एक शब्द क्यों मैंने किसी को कहा था कि प्रोटेक्ट करना मैं नहीं इस्तेमाल करते हैं, कि उसमें एक प्रोटेक्शन वाला जो फील्ड आता है वो रहता है कि हम कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहे हैं उस सिचुएशन को, हेल्प करना। हाँ, सही एक शब्द होगा, हेल्प करना या इंटरवीन करना। और अब हमारे सामने एक स्लाइड आ रही है, तो हम बात करेंगे सार्वजनिक स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रभाव। अभी हमने बात की कि सार्वजनिक स्थल पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या आपने फेस किया है, क्या आपने कभी महसूस किया है या आसपास देखा है, तो उसके बारे में बात की। अब उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं जब आप ये सारी चीजें फेस करते हैं, तो उसके प्रभाव आपके क्या मतलब जो भी है आपके मानसिक, शारीरिक, जिस भी स्वास्थ्य पर है, उसके आपके प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ते हैं, उसके बारे में लिखिए, मुझे बताइए। हम बाहर निकलने से डरने लगते हैं, थैंक यू। तो अभी आपके सामने एक बहुविकल्पी आ रहा है। यौन उत्पीड़न से क्या प्रभाव पड़ता है आपके सामने दिख रहा है। पहला है चिंता, डिप्रेशन, उत्पीड़न के बाद का तनाव, असंतुलन, गतिशीलता मतलब बाहर आने जाने को सीमित करता है। तीसरा है स्कूल ऑफिस जाने में अनियमितता। चौथा है घर बदल लेना, मतलब किसी और घर चले जाना, कहीं और जगह चले जाना, जगह बदल देना। जीवन की गुणवत्ता में कमी। उपरोक्त सभी आपको जो लगता है आप ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन नहीं है या सारे हैं तो आप 6 नंबर बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं। पीटीएसडी किसने लिखा है? कैलाश शर्मा ने पीटीएसडी लिखा है। ओके, तो काफी लोगों ने जवाब दिया है 6 सबसे ज्यादा 6 का जवाब दिया है। तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, कैसे निकलने में डर।
करना। ओके, तो ये है हमारे सामने एक ये आ गया है कि उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है कि कैसे। ज़्यादातर लोगों ने 6 लिखा है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जिन लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि हम 6 मतलब जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया कि क्या क्या पढ़ते हैं प्रभाव। पहला है मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य, मतलब उसके मतलब दिमाग पे असर क्या पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में। तो चिंता का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटी और मान लीजिए आप रात में निकले थे इसलिए घटना घट गई आपके साथ, जैसे किसी ने लिखा ना भी कि घर से निकलने में डरना, तो ये एक चिंता का कारण है कि आप घर से निकलने के लिए डरेंगे कि टाइम देखेंगे, एक नाइट कर्फ्यू आपके ऊपर हमेशा एक लगा रहेगा कि हाँ 7 बजे से पहले घर आना है, अंधेरा होने से पहले घर आना है। तो ये एक हमेशा चिंता बनी रहती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर आपके साथ कोई घटना घटी है किसी जगह को लेके, स्पेसिफिक जगह पे घटी थी, तो आप उस जगह को लेके चिंतित रहेंगे जाने से पहले। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा है डिप्रेशन, जब ये चीजें लगातार लंबे समय तक बार बार घटती रहती हैं आपके साथ, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसको वो घर करता रहता है और उसके बारे में आप लेके उसको सोचने लगते हैं, जो कि बहुत बार डिप्रेशन का कारण बनता है। क्या आपके साथ कोई घटना घटी, आपको कुछ करने का मन कर रहा था लेकिन आप नहीं कर पाए, उसको लेके भी आप बहुत परेशान रहते हैं। तो डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन के अपने अपने एक अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेकिन बहुत बार अलग अलग स्टेजेस कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता है कि हम डिप्रेस फील करते हैं। तीसरा है उत्पीड़न के बाद का तनाव, असंतुलन, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इसके बारे में मैं इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि अगर आपको ये कभी ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में पढ़िए जाके, और आपको लगता है कि अगर हाँ आप ऐसा फील कर रहे हैं तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए। बहुत बार ये जो उत्पीड़न के बाद का तनाव होता है, असंतुलन होता है, ये लंबे समय तक आपके साथ कैरी होता है। तो इसके लिए आप जरूर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और कंसल्ट करिए क्या किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से मिलिए, वो आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे कि कैसी घटनाएं क्या क्या घटती हैं आपके साथ अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं, न्यू फ्रेंड नहीं बना पाते हैं। चांदनी मिश्रा जी बहुत सही है, आपने बात कही है, उसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। सामाजिक और आर्थिक, मतलब पहला है गतिशीलता, मतलब बाहर आने जाने को सीमित करना, जैसा कि अभी किसी ने बोला कि वो बहुत सीमित हो जाता है, कभी कभी निकलना, जाने का मन नहीं होता है, डर लगता है कि बाहर निकलेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा है नौकरी छोड़ना, मतलब बहुत बार ये होता है कि अगर आपके साथ कहीं घटना घट रही है या रात में आपकी नौकरी है, तो जैसे मान लीजिए 11 बजे की नौकरी है तो आप नहीं जा पाएंगे, घर से ऑफिस नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपके साथ कोई घटना घट गई तो यही कहा जाएगा आप नौकरी का समय बदल दीजिए, टाइम। तो बहुत सारी नौकरियां हैं जो सिर्फ रात में ही होती हैं, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिकली रात में ही काम करते हैं, जैसे पूरा बेंगलोर और कहीं ना कहीं हैदराबाद में भी, तो IT सिटीज़ में लोग ऐसे ही काम करते हैं IT सेक्टर्स में, तो उनकी रात में ही शिफ्ट शुरू होती है। तो बहुत बार ये होता है कि हाँ उनको इस वजह से छोड़ना पड़ता है। और स्कूल ऑफिस जाने में अनियमितता, मतलब बहुत बार आप स्कूल ऑफिस जाने में, जैसे कि आपके साथ एक घटना करी तो स्कूल ऑफिस जाने में आप परेशान होने लगे कि मैं इस टाइम ना जाऊँ उस टाइम ना जाऊँ। बहुत बार ये होता है कि आपको स्कूल ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, या फिर स्कूल के साथ आप अगर स्कूल जा रहे थे तब आपके साथ घटा, या कॉलेज जा रहे तो आपके साथ घटा, तो आप उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने लगते हैं कि मैं इतने टाइम बाद जाऊँगा, इतने टाइम बाद जाऊँगी। तो ये कारण है। और चौथा है कि घर बदल लेना। बहुत बार जब आपके साथ घटनाएं किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में घट रही होती हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उस जगह को बदलते हैं, कि सोचते हैं कि जगह बदल लेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं कारण है कि हाँ ये भी एक होता है कि जिससे लोग बार बार अपने घर बदल लेते हैं। और समुदाय मतलब जीवन की गुणवत्ता, जैसा कि चांदनी जी ने कहा कि न्यू फ्रेंड नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं हम ये होता है कि हम जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, लोगों से मिलना कम कर देते हैं, दोस्त बनाना कम कर देते हैं, लोगों पर विश्वास कम करने लगते हैं। ये सारे कारण कहीं ना कहीं होते हैं। और बहुत बार देखा गया लोग किसी से हेलो हाय तक नहीं करते कि भाई वो कुछ गलत मतलब ना निकाल ले उसका। तो ये सारे डर कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों, सार्वजनिक स्थल पर जो होने वाले यौन उत्पीड़न है उसके कारण होते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इतनी सारी चीज़ों की कि ये सारी चीज़ें घटती हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अब हम आ गए हैं कि जो हमारी प्रेरणा है, मतलब हमारी इंस्पिरेशन है। तो हमारा एक ट्वीट है, निकोलेटा ने ट्वीट करा है कि रिकी वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक ही वॉज नॉट माई BF एट जिम, सेइंग टू मी, sorry, you look nice in those leggings, can I take you out sometime? This girl that I don't know comes up to me and says, hey, you ready to leave? I informed her he was my BF, but
गर्ल आई अप्रिशिएट यू। तो इसमें है कि एक निकोलेटा है जिन्होंने ट्वीट करा है कि उन्होंने, वो जिम में थी तो एक आदमी आया, उसने बोला कि तुम इस लेगिंग्स में बहुत अच्छी लग रही हो, तो मेरे साथ कहीं चलोगी वहाँ? तो उसको वहाँ पे एक लड़की, दूसरी लड़की थी, उसने देखा, उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद लड़के को नहीं जानती। उसने पास जाके बोला कि आप कोई मदद चाहिए, आप यहाँ से चलेंगी बाहर? उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें शायद गलत लगा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और बट लेकिन तुमने जो ये करा कि तुम्हें लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तुमने इंटरव्यू करा, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप ऐसी चीज़ें देखें तो उसमें आप भी इस तरह की चीज़ें करें। हो सकता है बहुत बार चीज़ें नहीं वैसी घट रही हो जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन आपके इंटरवीन करने से दूसरे लोगों को हिम्मत मिलती है कि हाँ लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में कंसर्न रखते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आसपास के लोगों द्वारा दखल एक आजमाया हुआ तरीका, जैसा कि दखल एक आजमाया हुआ तरीका है, जैसे निकोलेटा ने एक ट्वीट करा, वही एक दखल देने का ही एक तरीका था जिसमें उस लड़की ने इंटरवीन करा था। और आप भी कभी ना कभी इन सारी चीज़ों में इंटरवीन करा होगा, बहुत सारे लोगों ने, और जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों ने कभी ना कभी आपने भी इंटरवीन करा होगा। तो ये एक आजमाया हुआ तरीका है, ये हम कहीं ना कहीं हमेशा जीवन में करते आ रहे हैं। कोविड के दौरान ही देखते हैं कि पिछले साल भी लोग जब परेशान थे तो लोगों ने खाना बांटना हो, तमाम चीज़ें हो करी, इस बार भी दवाई हो, सारी चीज़ें हो, लोग कर रहे थे। तो दखल देना और लोगों से मदद करना, सब चीज़ें करना एक आजमाया हुआ तरीका है। इसीलिए कि जब हम इस तरह की चीज़ें में काम कर रहे हैं, तो जब हम आसपास अपने घटनाएं देखें, जब स्ट्रीट हैरेसमेंट की घटनाएं देखें, आसपास आप घटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, कभी ऑटो में, कभी सड़क पे, कहीं ना कहीं तो हम देखते ही देखते हैं। तो हम ज़रूर ये करें कि उसमें भी दखल दें, जैसे कि हम और चीज़ों में दखल देते हैं, इसको हम एक समस्या के तौर पे देखें कि हाँ इसमें इंटरवीन करना समाज को ज़रूरी है, हमको करना चाहिए ताकि इस सिचुएशन को बदला जा सके। तो इसमें भी लोगों को दखल देना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सर, लास्ट ईयर एन आंटी हेल्प मी आउट व्हाइल आई वाज नॉट ऑन मेट्रो। अंशिका जी, आपने लिखा है, और मैं चाहूँगा कि मैं आगे चाहूँगा कि अगर आप अपनी ये स्टोरी जो आपकी है, अगर आप शेयर करना चाहें कि आपके साथ जो ऑटो में जो भी हुआ था, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपसे ही बात करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की बात करी, क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक आजमाया हुआ तरीका है। अब हम आते हैं 5Ds पे, जो हमारी इस पूरी मीटिंग का एक निचोड़ है। हम लगभग बीच में पहुंच चुके हैं, और इस मीटिंग का पूरा निचोड़ है जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम जब इस सारी सिचुएशन को देखें या फेस करें तो उसमें हम इंटरवीन कर सकें। तो हम 5Ds के बारे में बात करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको इनके बारे में पता हो, आप टर्मिनोलॉजी ना जानते हो कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी है 5Ds की और ये 5Ds होते हैं, लेकिन आपने कभी ना करी हो, मगर आप इसको साफ प्रयास कर सकते हैं। आगे जब इस तरह की चीजें देखें तो साफ प्रयास आप ये जान सकते हैं कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में है ना। 1 + 1 2 है, मगर कभी ना किसी ने कहीं ना कहीं बताया कि 1 + 1 2 होता है, तो हमें वो हम लोग के दिमाग में एक स्ट्रेटेजी हो गई कि हाँ इसको जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। तो ऐसे ही 5Ds के बारे में बताएंगे कि हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी है जिससे आप इसका इस्तेमाल कभी अपने जीवन में, कभी भी आप इस तरह की घटनाएं देखें, जैसे कि अंशिका जी ने बताया कि उन्होंने कभी मेट्रो में कभी फेस की थी, तो आप इसके बारे में जानेंगे। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं 5Ds के बारे में बताते हैं आगे। पर मैंने भी स्कूल टाइम पे, हाँ जरूर, अभी हम आपसे ही बात करेंगे, आप लोगों से। संस्कृति और अंशिका, ये आप दोनों लोग से अभी एकदम पक्का बात करेंगे। पहला है डी हमारा डिस्ट्रैक्ट, मतलब ध्यान बांटना। दूसरा है डेलीगेट, तीसरा है डॉक्यूमेंट, चौथा है डिले, पांचवा है डायरेक्ट। डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डिले, डायरेक्ट। अंशिका जी और संस्कृति, मैं इसलिए आपको अभी मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, मैं एकदम चाहता हूँ, अभी आपसे मैं आऊँगा, इसलिए मैं अभी आपको अभी तुरंत बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जब आप ये देखें तो उससे आपको जानने को मिले कि हाँ अगर आपके साथ कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या करें, क्योंकि अभी हो सकता है कि हम बात करें तो वही बात आए कि वहाँ पे, तो इसलिए हम पहले इसको प्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, ताकि आपको भी इससे भी हेल्प मिले कि आपके साथ कभी घटना घटेगी तो आप इसका हेल्प लेंगी, और ये भी होगा कि हम भी समझा पाएंगे कि हाँ शायद ये सारी चीज़ें आपके लिए कामगार है। तो हम इसके बारे में खुल के बात करते हैं, पूरी पांचों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हाँ, आम कारण जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं करते, आपको क्या लगता है कि जैसे अंशिका ने कहा कि उनकी एक आंटी ने मदद की मेट्रो में,
आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कुछ लोग क्यों नहीं मदद करते हैं? मैंने भी स्कूल टाइम पे फेस किया है, तो जैसे संस्कृति में लिखा है, तो जैसे कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कारण क्या है कि जो लोग मदद नहीं करते हैं या फिर उसमें इंटरवीन नहीं करते घटना देखने के बावजूद? हो सकता है आपके पास 20 लोग वहाँ पे खड़े हों, 20 लोग अगर बोल देते तो कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाँ कोई ऐसी घटना कर सके, लेकिन एक ही आदमी बोलता है, तो बहुत बार क्यों नहीं लोग करते हैं? आपको क्या लगता है? आप प्लीज हमको चैट बॉक्स में बताएं। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, ओके, सोचते हैं हमें क्या लेना देना, ओके, कोई फंसे ये सोचे, इग्नोर करते हैं, तो तमाशबीन होते हैं, ओके। तो आपके सामने एक विकल्प आ रहा है, अब इसको आप ध्यान से देखिए और क्या कारण है कि लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं पीड़न जब देख रहे होते हैं आसपास अपने। पहला है कि मुझे डर है कि मुझ पर ही मुझे नुकसान ना हो जाए। दूसरा है मुझे लगता है कि मेरी वजह से स्थिति और खराब हो जाएगी। तीसरा है कोई और कुछ नहीं कर रहा है। चौथा है कि मेरे पास स्थिति के लिए सही जानकारी नहीं है। पांचवा है मुझे नहीं पता था कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यह मेरे लिए हानि रहित। छठा है। तो आपको जो सा ऑप्शन लगता है, आपके सामने स्लाइड है, आप देख रहे हैं, लोगों को मजे आता है देखने में, खुद उनके साथ ना कुछ हो जाए। तीसरा, दूसरा कहते हैं तुम्हारी बहन है क्या, ओके ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि मेरी वजह से स्थिति और खराब हो जाएगी। तीसरा कि कोई और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काफी लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं, बहुत सही बातें बताई कि हाँ ऐसा ऐसा चीजें घटती हैं और वो कहीं ना कहीं आजकल सिर्फ अपने मतलब रह जाता है, हाँ मतलब से मतलब रखते हैं लोग, ओके। तो आम कारण है जिसकी वजह से लोग कुछ नहीं करते, कोई और कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह की सोच को बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट कहा जाता है, जैसा कि अभी किसी ने ऊपर लिखा भी था। यह भीड़ में सभी को सहायता करने की पहल करने के लिए किसी और के कदम के उठाने का इंतजार करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पहल करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जब आप इस तरह की घटनाएं देखें तो किसी का इंतजार मत करें कि कोई मदद करेगा, आप खुद वो पहले आदमी बने जो उसमें इंटरवीन करें। तो हमेशा जब आप इस तरह की घटनाएं देखें और इस तरह की चीजें देखें तो उसमें जरूर इंटरवीन करें। कभी ना कभी आप इस तरह की घटनाएं देखते भी होंगे। तो यही स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, ओके। तो किसी को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है कि प्लीज कि सर हो रही है, यहाँ से हो रही है उनकी, हो रही है। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। तौबा जी आप प्लीज, शायद आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा, इस वजह से हो रही होगा। तो ये जब आप इस तरह के, फिर से हम वापस आते हैं अपनी चीज़ों पे, कि जब आप इस तरह की घटनाएं देखें तो हमेशा उसमें इंटरवीन करें और पहले ही कदम आप उठाएं। पहले आदमी का मतलब मेरा यहाँ से इंसान से है, आदमी का मतलब पुरुष से नहीं है, आदमी मतलब आदमजात से। तो आप जब भी इस तरह की घटनाएं देखें तो इस तरह की चीज़ें करें कि आप आराम से उसमें इंटरवीन करें, और जो भी अभी हम आपको 5Ds के बारे में बताएंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप उस चीज़ों में। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सबने 1 2 3 ऑप्शन लिखे थे, उसका हम विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में। मुझे डर है कि मुझ पर वापस ना आ जाए, कि बहुत बार लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो घट रही हैं वो मुझ पर वापस ना आ जाए। तो अपने दिल की सुने और ऐसा कदम चुने जो आपको सीधे कार्रवाई ना करना पड़े, मतलब आप डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो, किसी और तरीके से आप उसमें मदद करें। तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे कि कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा है कि ये मेरी समस्या नहीं है। बहुत बार होता है कि मेरे घर का व्यक्ति नहीं है, मेरी जानने वाला नहीं है और कोई मेरी बहन नहीं, तो मैं क्यों करूं। तो ये बात बहुत बार आती है। तो ये है कि भाई आप जब किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार आप नहीं हो, हमेशा किसी के साथ तो नहीं रह सकते, या तो फिर बॉडीगार्ड बने टहलते रहेंगे तो वो आप अलग बात है, या तो आप घर में बंद करेंगे लोगों को, लड़कियों को घर में बंद करना शुरू करेंगे तो नहीं टहल सकते। तो यही होता है भाई, आप यही करते हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ये लोगों को अवेयर करते हैं कि आप इस तरह की घटनाएं देखें तो आप भी मदद करें। तो ये जब आप करेंगे कि जब भी आप किसी को देख रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ ये गलत है और किसी के साथ भी हो सकता है, कल को मेरे साथ होगा या मेरे जानने वाले के साथ होगा, तो हम इसमें इंटरव्यू करें। तीसरा है मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो बहुत बार भी होता भी है, हाँ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो प्लीज जाएं वहां पे, घटना घट रही है, पूछने की कोशिश करें आसपास के लोगों की, अगर वो जो लोग खड़े होकर देख रहे हैं या जिसके साथ वो घटना घट रही है उससे पूछे कि आपको क्या मदद चाहिए कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप, फिर उसके बाद आप पूरा किस्सा सुन सकते हैं क्या हुआ अगर वो आपसे बताते हैं।
मुझे लगता है कि मेरी वजह से स्थिति और खराब हो जाएगी। तो बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग लगता है कि हाँ स्थिति और खराब हो जाएगी, मैं पता चले कि मैं मदद करने गया था और मेरे ही वापस भी बैकफायर हो गया, वो बंदा मुझसे लड़ने लगा, जो भी था। तो आप जब प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि किसी और की मदद करने के लिए कहना, तो आप बहुत बार जब अकेले ना जा पा रहे हो तो किसी और को वहाँ से मदद ले ले कि आप अगर 2-3 लोग मिलके जाएंगे तो शायद वो इस तरीके की चीज़ें ना हो पाए और वो आप खतरे में ना जाए। और ये है कि ये है इससे कोई नुकसान नहीं होता। बहुत बार लोगों को लगता है कि हाँ अरे सीटी तो बजाई थी, कोई तुम्हारी चिपक थोड़ी गई, या तुम्हें पीछा कर रहा था, कौन सा क्या हो गया, एक ही दिन तो करा था, बार बार थोड़ी कर रहा। तो ये भी एक तरीके की सोच है कहीं ना कहीं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है इस तरह के मौखिक उत्पीड़न में। लेकिन वो कब मौखिक से आपके दिमाग पर असर डालता है और वो कब आपके शारीरिक रूप में आपको परेशान करना शुरू कर देता है, आपको नहीं पता चलता है। और ये है कि मैं कोई बदलाव नहीं ला सकता, ला सकती। बहुत बार लोग लगता है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो मेरे के एक अकेले करने से क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोच है। तो इसमें ये है कि आप छोटे से छोटा बदलाव जो है वो कब बड़ा बन जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि 2012 का जब दामिनी रेप कांड हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने, और पूरे लॉज चेंज हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद देख रहा था आसपास में चीज़ें। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिस्कोर्स था और वो उस पर अलग चीज़ें भी, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें भी कर रहे थे, लेकिन एक डिस्कोर्स तो शुरू हो गया था सोसाइटी में। उसके बाद बहुत बड़े तेजी से जो शायद हम कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे थे और वो और तेजी से हो गया जब इस तरह की घटनाएं घटी और आज हम उन तरह की चीज़ें बातें करते हैं, बहुत सारे लॉज चेंज हुए। तो ये एक इस तरीके से आप छोटा कोई बड़ा चीज़ नहीं होती, आप कोई भी चीज़ करेंगे वो कब बड़ी बन जाएगी आपको नहीं पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें बात कर लिए, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे डिस्ट्रैक्ट का वीडियो और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आप वीडियो से क्या देख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने आ रहा है पहला वीडियो डिस्ट्रैक्ट का। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या देखा है इस वीडियो में। एक आध लोग कोई बताना चाहे तो बता सकता है, या जो भी बताना चाहे कि आपने इस वीडियो में क्या देखा, तो फिर हम इसके बारे में बात। प्लीज एनीवन कोई बताना चाहेगा। वो लेडी ने उसकी हेल्प की बिना कुछ कहे। ओके, थैंक यू। हेल्प ओल्ड वुमन ने डिस्ट्रैक्ट किया। तो सादिया जी ने लिखा कि ओल्ड वुमन ने डिस्ट्रैक्ट किया, द लेडी इनडायरेक्टली इंटरप्टेड द बिटवीन, ओके, माइंड डाइवर्ट किया। थैंक यू। तो काफ़ी चीज़ें आपने जवाब दे दी हैं। तो क्या किया कि एक अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाए स्थिति को बेहतर करने के लिए। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि आप प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब डायरेक्ट मत जाएं, आप ये ना दिखाएं कि देखो मैं वही प्रोटेक्टर वाला उसमें न मत जाए कि हाँ देखो मैं बचाने जा रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे तरीके अपनाएं, आपको लगता है कि जैसे बहुत बार आपको लगता है डर कि हाँ मेरे ऊपर ही ना बैकफायर हो जाए, तो आप ऐसे तरीके अपना सकते हैं जैसा कि डिस्ट्रैक्ट है, पहला डी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें मदद ले सकते हैं। उस लेडी ने हेल्प की, हाँ आप कर रही वुमेन बाय इंडक्टिव। तो उसने क्या किया कि जो वीडियो में था क्या कि जब इस तरह घटना घट रही थी तो वो गई महिला, उसने अपना बुक गिराया और खड़ी हुई थी। जब सब लोगों ने बुक गिरी तो सबका ध्यान उधर ही चला गया जहाँ पे वो एक जो आदमी एक लड़की को छू रहा था, छूने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से आप ध्यान भटका सकते हैं, किताबें गिरा सकते हैं, या आसपास आपकी घटना घट रही तो आप उस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला जाए। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें, ऐसा जिससे कि दूसरे लोग हट ना हो। जैसे कि आप हंस सकते हैं बहुत तेज से, तो आप सोचेंगे आदमी देखने लगे क्या हो गया अचानक से, तो ध्यान भटक जाएगा। और हो सकता है जिसके साथ ये घटना घट रही हो वो उसके लिए एक सेफ माहौल बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप जब भी इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान भटकाने के लिए सिक्के गिरा सकते हैं, बुक गिरा सकते हैं, और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं। जिस बंदे से के पास जो बंदा जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है उससे पूछ सकते हैं भाई ये बस कहाँ जाएगी, ये गाड़ी कहाँ जाएगी, बार बार पूछिए। तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये कुछ समझ रहा है, शायद ये डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा है तो इस वजह से कर रहा है। तो बहुत सारी बार ये सिचुएशन इस तरीके से चेंज करी जा सकती है।
तो हम अभी नेक्स्ट डी पे चलेंगे, आप उसका वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आ रहा है। There's a man touching a woman at the back of the bus, and I don't know what to do. Can you help? हाँ मधु जी, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। एकदम ये आपका सवाल एकदम जायज़ है, आपका सवाल मैं लूंगा, उन दो लोगों का उसके बाद आपका भी ये सवाल लूंगा, और इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये 5Ds बता लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ रहेंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, शायद आपको इसका जवाब मिल जाए आगे। तो ये है हमारा पहला डी, मतलब दूसरा डी। तो इसका वीडियो हमने देखा। तो आप हमको बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपको क्या लगता है इस वीडियो से, कि आपको क्या समझ में आया। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से। डेलीगेट है दूसरा, बार बार एक बात को पूछना। ओके, और कोई? चलिए मैं आगे चलता हूँ, मैं खुद बताता हूँ कि ड्राइवर से कंप्लेंट किया। ओके, तो किसी और से सहायता लेना, डेलीगेट मतलब है किसी और से सहायता लेना। जब आप खुद मदद नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं शायद अकेले नहीं सक्षम हूँ इसको करने के लिए, तो आप आसपास के लोगों से मदद ले सकते हैं जो वहाँ पे व्यक्ति हैं। जैसे कि अगर आप बस में हैं तो बस चालक, तो हमारे यहाँ चालक, हमारे यहाँ कंडक्टर भी होता है, और बहुत सारी बसों में तो अब लेडी कंडक्टर्स भी होती हैं, तो उससे मदद ले सकते हैं। फ्लाइट में है तो फ्लाइट अटेंडेंट, सुरक्षा गार्ड, प्रशिक्षक या स्टोर मैनेजर। जब भी आप आसपास हैं, जहाँ भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या जिसको आप लगता है कि हाँ इससे मदद ली जा सकती है, उनसे मदद मांगे, ताकि जिसको परेशान किया जा रहा हो उससे हम बात कर सकें वो लोग, और एक आसपास आपके सुरक्षा का माहौल रहे। और वो जब पुलिस आएगी, वो पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना है, ये भी वो कर सकते हैं, और एक गवाही के रूप में भी वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति आसपास और लोग व्यक्ति हैं, उनसे आप मदद लें और इसको उस तरीके से इस डी का इस्तेमाल करें। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं या फिर आपके प्रोफेसर्स हैं, गार्ड होते हैं, तो उनसे मदद ले सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे मदद इस तरीके से मांग सकते हैं। तो हम नेक्स्ट डी पे चलेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो नेक्स्ट डी, उसका वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट यार, तो प्लीज आप बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से, कि आपने क्या देखा है। एक कोई लोग प्लीज लिखिए कि आपने क्या देखा है, क्या आपको समझ में आया इस वीडियो से। अदर पीपल, रेडी ने वीडियो बनाया। ओके, तो ये है कि जब आप इस तरह की घटना देख रहे हैं तो आप क्या करें कि बहुत बार आप डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, उसको रिकॉर्ड कर लें, और घटना जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस तरीके से आप उसको सहायता दे सकता है किसी के लिए, या किसी को और को मदद कर सकते हैं। रिकॉर्ड एक बहुत अच्छा है कि हम रिकॉर्डिंग को बोल के जैसे कि डॉक्यूमेंट करना जिसको कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरह, मतलब उसको बनाना, कि उसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो बना रहे हो तो उसमें लोकेशन, उसमें जगह कहाँ पे है आप जो है, और उसमें टाइम क्या है, ये सब ध्यान रखें। आसपास की जो चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखें, और ये ध्यान रखें कि आप वीडियो जिस बना रहे हो तो जिसके साथ ये घटना घट रही है, जो ये घटना जो कर रहा है उससे आप दूर हो, ताकि आपको ये ना हो कि आप बहुत बार एकदम पास खड़े हो तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, कि आपको हो सकता है वो अगला बंदा आपका मोबाइल छीन ले या तोड़ दे, कुछ भी कर सकता है। तो जब भी आप हो तो उसका अपने डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें। और दूसरा ये कि आप जब इस तरह की वीडियोस बना रहे हो तो बहुत जगह वहाँ के लोकल लॉज जान लें कि हाँ यार वीडियो बनाने की परमिशन है कि नहीं है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो मगर ये एक अच्छा डी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5Ds में से, कि जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इस तरीके से रिकॉर्ड करके, जब आप डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहे हो तो इस तरीके से ये इस डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी के डीज का भी और इस डीज का भी बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 1090 पे भी हेल्प ले सकते हैं एकदम, वो इसलिए हमने बताया कि वो डेलीगेट में वही सब आता है कि हम 1090 और आसपास के लोगों से मदद लें। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम नेक्स्ट डी पे बात करेंगे, उसका वीडियो ध्यान से देखिएगा।
और हम चौथे डी पे अपने लगभग पहुंच गए। Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? तो इस वीडियो में आपने क्या देखा प्लीज मुझे बताइए और चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस वीडियो में क्या देखा। कोई बताना चाहेगा कि इस वीडियो में आपने क्या देखा? वीडियो नहीं दिखा हो तो हो सकता है टेक्निकल एरर का है, अगर आप प्लीज इस पर्सन से बात करना। ओके, तो घटना खत्म होने के बाद जिस व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हुआ है उससे बात करना। जैसे कि किसी के साथ घटना घट रही है तो आपने उस लड़की से अक्सर पूछे जाके सब जानने की उसको, ठीक है, ताकि वो डरे ना। ओके, थैंक यू। तो जब आप इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं तो जब आप घटना खत्म हो तो व्यक्ति आप उस टाइम नहीं कार्रवाई कर पाए तो आप उसके पास जाइए, उससे कहिए कि आप सही हैं, आपके साथ बैठ सकता हूँ, आप कहीं चलना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, पानी आप पूछ सकते हैं कि पानी की ज़रूरत हो आपको पानी दे दिए। तो इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं और इस तरीके से इस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट किया है, मान लीजिए आप दूर से खड़े वीडियो बना रहे थे, आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, आप ये वाला डी का इस्तेमाल करिए और जाइए कहिए देखिए, और डीले का इस्तेमाल करिए, हिम्मत बांधिए उनकी, तो कहिए मैंने वीडियो बना ली है, आपको कुछ कार्रवाई करनी है तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास, मतलब जो हम उस टाइम तुरंत ना कर पाए हो सिचुएशन में, हम आपने घटना देखी हो, अगर रिकॉर्ड कराओ तो रिकॉर्ड के तौर पे, या फिर पुलिस से बात करें तो पुलिस के तौर पे एकदम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों को भी आप इस तरीके से बदल सकते हैं कि आप उनको एक सेफ माहौल दे सकते हैं कि आसपास की उनके साथ तुरंत घटना घटी, आप उनको सेफ फील कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे। तो बहुत बार बात करके उसको बता सकते हैं कि वो अकेली नहीं है। हाँ, एकदम वही बात करके बता सकते हैं कि अकेली नहीं है, कि आप, मैंने देखा, मैं डायरेक्ट नहीं इंटरव्यू नहीं कर पाया उस पॉइंट टाइम, मगर मैंने उसको रिकॉर्ड करा है तो रिकॉर्ड दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। हम लास्ट डी पे चल रहे हैं, हमारा लास्ट डी है और उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम कुछ और चीज़ें पे चलेंगे। Hey, I like your jacket. Where'd you get it? Could you leave me alone? You're being totally inappropriated right now. तो ये हमारा लास्ट डी था। आपने इसका वीडियो देखा तो आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में आपने क्या देखा, आपको क्या समझ में आया कि इस वीडियो में क्या है। इस लास्ट डी में क्या देखा आपने, प्लीज मुझे लिखिए। और अब लगभग हम आखिरी लगभग कुछ डायरेक्ट इंटरव्यून कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट बात की, ठीक है, थैंक यू वेरी मच तौबा और कैलाश जी का। तो बात यह है कि पहले अपनी सुरक्षा को देखें और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं, फिर दृढ़ता और स्पष्टता के साथ उत्पीड़न के बारे में बोलें। जब आप इस तरह की घटना देख रहे हैं तो ये वाले डी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कहते हैं कि आप करें, क्योंकि बहुत बार लोग डायरेक्ट इंटरव्यून कर जाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बार खतरा भी होता है। तो हम इस डी का इस्तेमाल, आप पहले 4 डीज का इस्तेमाल करिए। आपको लगता है कि हाँ आप इस डी का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है और कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन और डीज का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और व्यक्ति से जाके इसमें यही होता है कि आप डायरेक्ट जाके पूछे कि आप ठीक है, आपको कोई मदद चाहिए मेरी, और आपने यहाँ से निकलना तो बताइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड बाय अदर मैन, ओके, नॉट मैन ओनली, मे बी वुमेन भी, तो कोई भी इस तरीके से कर सकता है। तो ये है कि जाके डायरेक्ट बात करना, जो सिचुएशन घट रही है उससे जाके डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू करना। तो ये एक तरीका है। तो हम, ये हमारे 5 डीज थे और ये हमारे 5 डीज हैं जिसके बारे में बात करी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? सारे डीज के बारे में बात करी हमने, और वी डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डिले, डायरेक्ट। आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ी ताकत कौन सा डी हो सकता है? आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। डिस्ट्रैक्ट, सादिया जी ने लिखा है, ओके। डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रैक्ट, ओके। थर्ड, डॉक्यूमेंट, ओके। डिले, डिस्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट, थैंक यू वेरी मच। तो एक अच्छे दर्शक बने और आप लोग लिखिए, मैं कहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। 1 से ज़्यादा हो तो, अगर परेशान करने वाली व्यक्ति 1 से ज़्यादा हो, इशिता जी एकदम, हाँ एकदम, अभी हम इस पर बात करेंगे कि 1 से ज़्यादा हो तो अब क्या करेंगे, तो ज़रूर। और डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रैक्ट,
करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो काफी लोगों ने जवाब दिए हैं। अगर हम किसी का कमेंट ना पढ़ पाए तो ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मगर मेरी भी एक समय सीमा है, उसमें मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ देता हूँ और मैं ध्यान से ये सारी चीज़ें रखता हूँ। तो आप एकदम ये मत सोचिए कि आपका कोई भी कमेंट वेस्ट जाएगा या मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो एक अच्छे दर्शक बने और हिंसा को रोकने के लिए कदम बढ़ाएं। जब भी आप इस तरह की घटनाएं देखें अपने आसपास और उसमें इंटरवीन करें, और जो ये घटनाएं घटती हैं, जो हिंसा होती है आसपास अपने, जो इस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उसको रोकने के लिए कदम बढ़ाएं। और जब भी इस तरह की चीजें देखें, जो भी हमने 5Ds का बताया, इसका इस्तेमाल करिए। कभी नहीं करा हो, समझ में आ गया होगा आपको, जाहिर सी बात है। तो इनका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो जरूर जब भी इस तरह की चीजें देखें, आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप इस तरह की चीजें देखेंगे तो उसमें उसको रोकने के लिए कदम बढ़ाएंगे। हाँ, तो एक अच्छे दर्शक बने, हिंसा को रोकने के लिए कदम बढ़ाएं। पहला, स्थिति और हालातों पर ध्यान दें, अपनी सुरक्षा का आकलन करें, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से NDs का इस्तेमाल करें, जो 5Ds बताएं। गौर करें क्या चीज़ है जब आपको सभी उत्पीड़न देखते हैं तो उसमें दखल देने से रोक सकती है या रोकती है। तो जो भी आप उत्पीड़न देखते हैं तो उससे क्या आपको रोकती है, तो आप उसको पर ध्यान दें और उससे ओवरकम करने की कोशिश करें और लोगों की मदद करें। तीसरा है, तय करें कि 5D में से कौन सा D आपके लिए अनुसार कार्य करेगा। जो भी घटना घट रही है उसमें कौन सा D काम करेगा उस समय, उसका इस्तेमाल करें और उसमें इंटरवीन करें। इफ यू आर अनेबल टू डिस्ट्रैक्ट देन मेक अ वीडियो। ओके, थैंक यू अर्चना जी। हम नेक्स्ट उस पर बात करें कि जब आपके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो आप अपना ध्यान सक्षम रूप से कैसे रखते हैं। जब आपके साथ ये घटनाएं दूसरों के साथ हो रही हैं, जब आपके साथ होता है तो आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, मुझे बताइए। हम लगभग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं और कुछ चीजें और बची हैं। 10 मिनट मैक्सिमम, 5-10 मिनट और जाएगा, फिर उसके बाद हम आपसे ओपन सेशन रहेगा, आपसे हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो आपके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, लिखा है कि हम अपना ध्यान इस तरीके से रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं सिचुएशन को, ओके, इग्नोर, ओके। अभी हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर आप अपने सुझाव मुझे देते रहिए चैट बॉक्स में। सार्वजनिक स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न में आपकी गलती नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपके साथ इस तरह की घटना घट रही है, कॉल पुलिस, ओके। सार्वजनिक स्थानों पर जब आपके साथ ये घटना घट रही है तो वो आपकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है जो कर रहा है, वो ना करे ऐसा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने आप को ब्लेम मत करिए कि आपकी गलती है, आप इस समय निकली थी, उस समय निकली थी, इस वजह से हुआ। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आपकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती, जो कर रहा है वो ये ना करे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। उचित प्रतिक्रिया देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी कि वे आपका उत्पीड़न ना करें। प्रतिक्रिया देना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं उसका इस्तेमाल करिए, आप आगे जाके आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल, तो कोई ज़रूरी नहीं, उसके लिए गिल्ट मत पालिए कि अरे मैं नहीं कर पाया। तो उस पर उचित प्रतिक्रिया देना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका उत्पीड़न ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इशिता जी, ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स ही एक तरीके से है, डॉक्यूमेंट करना और डिस्ट्रैक्ट करना एक तरीके से सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ हम तलवार और सारी मारपीट और उससे नहीं करते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि आज ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इस तरह की सिचुएशन में इन सारी चीज़ों का डीज का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो हाँ, उत्पीड़न से निपटने की 3 रणनीतियाँ, उस पर बात करते हैं। कॉल करके किसी से बात करना, हाँ ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। तौबा जी ने बताया कि कॉल करके किसी से बात करना कि मैं देखो कॉल पे हूँ, वो बंदा आगे है, या कोई भी जो बंदा बंदी जो भी है कि वो आगे खड़े हुए हैं और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो बहुत बार लोग उस सिचुएशन में डर जाते हैं कि हाँ कोई है इनके साथ, ये अकेले नहीं है। तो इस तरीके से तौबा जी ने जो डिस्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया वो सही दिया। दिल की सुने और खुद पर भरोसा रखें, अपने आत्मविश्वास को पुनः पाएं, परिस्थिति से ऊपर उठें, और ये अति आवश्यक है। जैसा कि अभी हम पूछ रहे थे आपसे कि उषा विश्वकर्मा जी रेड ब्रिगेड की ओर पे, मैं जानता हूँ उनको, इशिता जी थैंक यू वेरी मच। तो ये है, इस तरीके से चीज़ें हैं और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 रणनीतियाँ उत्पीड़न का से निपटने की। दिल की सुने और खुद पर भरोसा रखें, तीसरा है अपने आत्मविश्वास को पुनः पाए, परिस्थिति से ऊपर उठें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उत्पीड़न की प्रतिक्रिया, उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया कैसे करें। अपने अंतर्मन की आवाज़ पर भरोसा रखें। पहला है कि अपने दिल की सुने, उत्पीड़न के लिए कोई सही या सुनिश्चित प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि अध्ययन से पता चलता है कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से
होने वाले उत्पीड़न से जुड़े आघात को कम किया जा सकता है यदि आप जवाब देने का फैसला करते हैं तो ये आप अपने लिए करें। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पीड़न की कोई सही या गलत प्रतिक्रिया नहीं है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं तो अगर आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे आपके जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने आपको स्ट्रेटेजीज बता दी हैं, ये कर दिया है और आप जाके सारी चीजें आज बदल लेंगे। कोई सुनिश्चित और कोई सही प्रतिक्रिया नहीं है जो भी इस तरह की जब घटनाएं घट रही होती है उसमें देने के लिए। कुछ रिसर्च के तौर पे ये स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं आपको, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि यही एकदम सही है ये शायद कहना सही नहीं होगा। तो आपके लिए कोई सुनिश्चित प्रतिक्रिया नहीं है। आप जैसे आपको लगता है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरीके से करें और अपने अंतर्मन की आवाज़ पर भरोसा रखें। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अपने आत्मविश्वास को पुनः पाएं। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो तय करें। उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को बताएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं और क्यों। जो आपके साथ जहाँ पे घटना घट रही है उससे जाएं, बोलें कि आप उससे क्या चाहते हैं और क्यों। डायरेक्टली जाएं और बोले क्या है। आपके आसपास मौजूद लोगों को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। क्या करें कि आसपास के लोगों को वही डेलीगेट, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका कि डेलीगेट इसके बारे में है कि डेलीगेट करें और लोगों से बात करें। स्थिति का ब्यौरा जानकारी रिकॉर्ड रखें। जो घटना घटी है उसका ब्यौरा रिकॉर्ड, मतलब वही जो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने आत्मविश्वास को पुनः पा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपके स्पेस को मारने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लड़कियों को क्या है कि 9 बजे के बाद बहुत बार देखिए कि नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि हाँ रात पे फिर वो लोग क्या समझते हैं कि उन्हीं का हक है रात पे। अब बाहर निकलती है तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ घटना घटेगी। तो ये कहीं ना कहीं स्पेस मारने की कहीं ना कहीं वो होता है कि आपका स्पेस खत्म करा जाता है। तो आप उस स्पेस को रिक्लेम कर सकते हैं इस तरीके से। तीसरा इस पे आ गए कि उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया कैसे करें कि परिस्थिति से उभरना। हम समझ चुके हैं कि सार्वजनिक स्थल पर होने वाली उत्पीड़न से पीड़ा होती है, इसे अनदेखा ना करें और ये भी ना समझे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजाय इसके अपना ख्याल रखें। अपने दोस्तों को घटना के बारे में बताएं कि क्या हुआ था। हॉलोबैक की फ्री ऐप पर कहानी लिखें, गहरी सांस लें और याद रखें कि आप मजबूत हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप मजबूत हैं। परिस्थिति से ऊपर उठना है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप मजबूत हैं, आप यू आर ऑसम। इस चीज़ों का ध्यान रखें और उस प्रतिक्रिया पे आपको क्या है कि उसके जो भी आपको उससे जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कहते, जरूर फर्क पड़ता है। आप उससे जाएं, लोगों से मदद लें, अपने दोस्तों को बताएं, या अभी आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जब आपके साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो आप उससे उभर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। उत्पीड़न की स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं? जब आपके साथ उत्पीड़न होता है या आपके साथ कोई घटना घटी तो आप उससे निकलने के लिए क्या करते हैं? जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत तेज से मैं अकेले में जाता हूँ, तेज से चिल्लाऊंगा या कुछ करूंगा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि पहला किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करना, दूसरा है अकेले रहना और लंबी गहरी सांस लेना, तीसरा है अपनी कहानी ऑनलाइन या हॉलोबैक की फ्री ऐप का उपयोग करना, और चौथा है संगीत सुनना, पांचवा है खुद को याद दिलाना कि मैं मजबूत हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑसम। इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है कि व्यायाम करना, और सातवां कुछ और अगर आपको लगता है कुछ और है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, 1-1-1-5-1-5-1-2-1-1-1 किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करना, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन दिया है। पांचवा लिखा है संगीत, खुद को याद दिलाना मैं मजबूत हूँ। 1 और 5 ज्यादातर ठीक है। तो हम चलते हैं। इट इज नेसेसरी टॉक समवन। थैंक यू वेरी मच। अभ्यास के लिए तैयार हो जाए कि अभी आपने ये सारी चीजों की बात की, हम लगभग अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। बस इसके बाद आपको एक माइंड एक्सरसाइज देंगे जिससे कि आप उसके साथ आप उससे समझ सकते हैं कि क्या आपने समझा है, क्या चीज़ें हैं। हमको अंदर से बहुत मजबूत बनाते हैं ताकि अगर दोबारा हमारे साथ ऐसा हो तो उसको हम डट के सामना कर सकते हैं। थैंक यू अंकिता जी, बहुत सही बात आपने कही है। तो अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अब आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसमें कुछ हिंसा भी है, लेकिन वो वीडियो रियल वीडियो है, तो हम उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखिए तो उससे आपको क्या समझ आता है, फिर हम उसको बात करें।
We got you on camera. Don't follow. We got you. वीडियो किसको किसको नहीं दिख रही? सॉरी, मैंने वीडियो रोक दिया, इसीलिए किसको किसको वीडियो नहीं दिख रहा है प्लीज मुझे बता दीजिए। संस्कृति ने लिखा कि वीडियो नहीं दिख रहा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हाँ संस्कृति जी, आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मुझे वीडियो दिख रहा है क्योंकि मैं मोबाइल और उससे दोनों से कनेक्ट हूँ। तो अगर किसी को वीडियो नहीं दिख रहा है तो अभी हम वीडियो पे बात करेंगे। इट्स विजिबल सर। थैंक यू अर्चना जी। मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे था वो। सॉरी। We got you on camera. Don't follow. We got you. हाँ, तो आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने जो अभी 5Ds के बारे में बात की थी, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन से 5Ds इसमें इस्तेमाल हुए थे? पहला है डिस्ट्रैक्ट, दूसरा है डेलीगेट, तीसरा है डॉक्यूमेंट, चौथा है डिले, पांचवा डायरेक्ट। आपको जो जो से लगते हैं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये 3 हुए थे, 4 हुए थे, तो आप प्लीज लिख सकते हैं। और इशिता जी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, एक उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, तीसरा हुआ है, पांचवा, पहला। ओके, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो, एक से कम क्या मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप प्लीज लिखिए कि आपको लगता है कि कौन से डीज का इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं कि एक सब्दे का वीडियो है, उसमें ये घटना घट रही है और उसमें हिंसा भी कहीं ना कहीं हो रही है, मारपीट भी हो रही है, जिसका रिएक्शन वो महिला दे रही है और उससे मारपीट कर रही है। तो ये हम इस हिंसा को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी आप सुरक्षित रहें सबसे पहले, और उसके बाद उसमें सिचुएशन में इंटरवीन करें, खुद से भी या दूसरे से, अगर दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो ज़रूर ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह की घटना देखिए तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। पहला, पांचवा, डायरेक्ट, डिस्ट्रैक्ट, और पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि डिस्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, इसमें एक बंदा चिप्स खा रहा है और वो आता है और उसमें डिस्ट्रैक्ट करता है। दूसरा है उसमें डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल है, क्योंकि उसमें एक बोलता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना। और तीसरा है उसमें पांचवा है जो डायरेक्ट। तो इन 3 डीज का इस्तेमाल हुआ है, और आपको भी लग सकता है कि हाँ ये इस डी का भी इस्तेमाल हुआ है, तो एकदम हुआ होगा और आपको जो वीडियो समझ में आया। तो ये थे हमारा, हम एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं। इसके बाद हम एक बातचीत रखेंगे और एक आपको सिनेरियो दे रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज के तौर पे इसको समझिए। जितनी बातचीत की है तो हमने क्या समझ बनाई, आपने क्या समझ बनाई, उस पर लेके हम बातचीत कर रहे हैं। तो आपसे भी हमको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पेपर स्प्रे की बात की और सेल्फ डिफेंस की बात की, जिसमें उन्होंने नाम लिया उषा जी का, इशिता जी ने, और भी लोगों ने बात कर रहे हैं लगातार। तो इस तरीके से ये है कि अब हम एक लास्ट पर अपने एकदम इस सेशन के लास्ट में पहुंच गए हैं। आपके सामने एक परिदृश्य रखेंगे, उसको सुनिएगा ध्यान से और फिर अपने आंसर दीजिएगा। आप एक रेस्टोरेंट में हैं, कुछ लोग कुछ दोस्तों के साथ आराम से बैठे हैं। आप रेस्टोरेंट में हैं या कहीं पे भी हैं जहां आपको लगता है आप होटल या रेस्टोरेंट में हैं, और कुछ दोस्तों के साथ बैठे हैं। एक भी महिला वहां भी बैठी है, अकेली बैठी है, और एक अन्य ग्राहक ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। जब वो महिला के पास जाकर उसे छूने लगता है और वो उसके शरीर पर कमेंट करता है, महिला असहज हो जाती है और अलग चली जाती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने कमेंट करना जारी रखता है। तो ये सिचुएशन है। आप इस तरह की सिचुएशन आप अपने सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि यदि आप किसी एक रेस्टोरेंट में ये अनुभव करते जो अभी आपको बताया कि वहाँ आप हैं और किसी महिला के साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो आप क्या करेंगे? आप वही हैं कि जिसके साथ ये घटना घट रही है, आप ही अनुभव कर रहे हैं ऐसा, आप ही थे वो व्यक्ति, आप ही वो महिला थी।
तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि लोगों के बड़े समूह में जाकर बैठ जाएंगे। दूसरा है कि लोग परेशान करने वाले व्यक्ति से कहेंगे कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अकेला रहने दे। तीसरा है ध्यान से उसका एक चित्र लेकर बार के मालिक के साथ साझा करेंगे। चौथा है अपनी कहानी हॉलोबैक पर साझा करेंगे। या पांचवा कुछ और भी हो सकता है जो आपको लगता है। 5D कैलाश जी ने बोला है ओके थैंक यू। पहला लोगों से बड़े समूह कर बैठ जाएंगे। ओके, पहला, तीसरा, चौथा। ओके, दूसरा, पहला, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। तो ये है कि लगभग सभी लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं है। जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वो बता रहे हैं, और जो भी आप जिस तरीके से इसमें इंटरवीन करेंगे वो आपकी समझ है कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी आई वुड लाइक टू मेक नॉइज। ओके, ये भी एक डिस्ट्रैक्ट का तरीका अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उससे बात करेंगे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो ये थे। अब हम एक और दूसरे उस पर चलेंगे। और यदि आप रेस्टोरेंट में ऐसा होते हुए देख रहे हैं, अब यहीं पे बाइस्टैंडर इफेक्ट की बात आ गई कि जब आप किसी और के मदद करेंगे, अगर मान लीजिए कि यदि आप रेस्टोरेंट में ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? किसी और के साथ होता हुआ देख रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? पहला कि ध्यान बांटना, उसके बीच में खड़े हो जाकर ड्रिंक ऑर्डर करेंगे। दूसरा सौंपना, रिकॉर्ड करना, आसपास के लोगों से मदद कर लेंगे और अपने मित्र से स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए कहेंगे। तीसरा है हिम्मत बांधना, जब वो जाने के लिए उठती है तो उसके साथ जाएंगे, बात करेंगे, उसे सहज बनाने की कोशिश करें और उसे दरवाजे तक छोड़ दें। चौथा है सीधे तौर पर रोकना, उसे बताएंगे मुझे लगता है कि आप कोई और सीट देख लें, और उसे खाली कुर्सी की ओर इशारा करेंगे। और पांचवा, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बता सकते हैं। पहला ज्यादातर लोगों ने बोला है ध्यान बांटना, डिस्ट्रैक्ट। दूसरा बोला है रिकॉर्ड करना, सौंपना, ओके थैंक यू। पहला, दूसरा, तीसरा, सौंपना, हिम्मत बांधना, थैंक यू। तो शुक्रिया, आप सब लोगों ने डिस्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट, ज्यादातर लोगों ने जवाब दिए हैं। और हम इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों के आ रहे हैं। 1 2 3। अगर मेरे सामने किसी के साथ कुछ गलत होगा तो उनके पास जाकर पूछेंगे कि क्या बात है, उसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो आपके सामने ये दिख रहा है कि यदि आप यौन पीड़न होते हुए देखेंगे तो क्या आप 5Ds का इस्तेमाल करेंगे और हस्तक्षेप करेंगे? जैसा कि अभी अंकिता जी ने अपने आप ही लिख दिया है कि मैं इस तरह की चीज देखूंगी तो मैं जाके तुरंत हेल्प करूंगी। तो अगर आप करेंगे तो यस लिखिए, और नहीं करना चाहेंगे या आपको कुछ अभी भी झिझक है या इस ट्रेनिंग के बाद भी या कुछ और कारण है तो प्लीज आप वो लिखें। नहीं भी लिखना चाहते तो लेकिन नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस 5Ds का इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उपयोगी है तो आप करेंगे। ज्यादातर लोगों ने यस लिखा है, सभी लोग अभी भी लिख रहे हैं, कुछ लोग यस ऑफ कोर्स, यस 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 डेफिनेटली आई विल हेल्प। तो शुक्रिया आप सभी का कि आपने इतने अच्छे से रिस्पॉन्सेस दिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई जो कि हमारे लिए भी आगे की चीज ट्रेनिंग के लिए हमारे लिए भी मदद करेगी। तो अब कोई भी जिसके भी सवाल है वो एकदम पूछने के लिए फ्री है। अब हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट। और अंशिका जी आप कुछ बताना चाहिए क्योंकि आप पहले थी, तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिए अंशिका जी। उसके बाद मैं स्मृति जी से बात करूंगा, उसके बाद इशिता से। 3 लोग ये लोग पहले हैं जिनसे मैं बात करूंगा। जी अंशिका जी, आप बताना चाहती हैं अगर आप अपनी जो आपने फेस किया था, और एक कहानी अभी आपने कुछ लिखी थी कि हाँ मैंने भी ऐसा कुछ फेस किया था। नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, बट नहीं आप एकदम, आपको अगर लगता है कि बताना है तो बताइए, नहीं आपको लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो वो भी बस शेयर करिए। कोई आपसे मतलब आप अगर कंफर्टेबल है प्लीज। It was before the COVID lockdown. Okay. So I was sitting on the metro on one side and this person was sitting on the other side and he started whistling. तो उस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग का था नहीं, तो एक आंटी जी थी वो हमारे बीच में आके बैठ गई और उन्होंने लाइक एक स्टॉप, जब तक मेरा स्टॉप नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मतलब उतर जाना, और वो मेरे स्टॉप पे मतलब उतर गई थी। ओके, तो आपके साथ मतलब एक घटना घटी और उसमें आपने किसी ने आपकी मदद की, जो एक कोई आंटी थी उन्होंने कभी कहीं ना कहीं आपकी मदद की। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो आप भी हम बाइस्टैंडर इफेक्ट बात कर रहे थे कि लोग कहीं ना कहीं मदद करें, छोटा सा एक्शन भी ले तो शायद लोगों की मदद होगी, तो वैसा आपके साथ हुआ। तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ शेयर करा, बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप, मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आपने जो अभी 5 Ds के बारे में बात की है, तो अगर आपके साथ कभी सिचुएशन घटेगी, जैसे कि किसी ने कहा था कि हम अकेले हों, तो आपके लिए 5 Ds में से कोई सा डी कारगर होगा कि नहीं होगा? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। डिले। डिले, ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई बात करना चाहता है तो बता सकता है। सॉरी, मेरा स्मृति जी, हाँ स्मृति जी अगर है तो प्लीज वो, क्योंकि वो पहले से पूछी थी। स्मृति नाम है शायद, मैं सही ले रहा हूँ। शिखा जी अगर आप मुझे करेक्ट कर दे, स्मृति नाम है उनका, शायद उन्होंने लिखा था सबसे पहले। कुछ गलत होता है तो फैमिली वाली चुप करा देती हैं। स्मृति जी अगर आप हैं तो बात कर सकती हैं, वरना हम फिर किसी और के ऊपर जाएंगे। आप बात अपनी रख सकती हैं। इशिता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुझे लगता है इशिता भी नहीं है। मदमीजन शेख, मैं शायद अगर नाम सही लिया है, तो आप कुछ बताना चाहती हैं जो आपने लिखा है? अगर आप बताना चाहती तो बता सकती हैं अनम्यूट करके। इशिता आप अगर आप माइक अनम्यूट करके बता देंगी तो मैं एकदम बात करने के लिए तैयार हूँ। आप माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं, बताना चाहते हैं। अच्छा चलो, मैं इशिता जी की शायद मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है उनके माइक में, तो मैं उनकी, हाँ जी बताइए। जी शुभम जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आज के समय में छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, औरतों की, महिला ठीक है, बट जैसे कि आपने अपना ही वाकया बताया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की, छोटे बच्चे अगर देखा जाए तो उनके साथ भी ऐसा होता है, तो जो ब्रेक थ्रू है वो उनके लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? ब्रेक थ्रू का एक प्रोग्राम चलता है, तारों की टोली। अगर शायद मेरे साथ में अगर सुनील सर होंगे तो वो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं यही उसके बारे में बताऊंगा। तारों की टोली इनका चलता है, जिनमें बच्चों के साथ ये काम करते हैं, जिनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटी हैं, और उनके लिए ये लोग बेसिकली उनकी स्टोरीज आती हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कि जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो बच्चों के साथ काम करते करते ही बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं अपने आप ही। और कहीं ना कहीं मैं क्योंकि बच्चों के साथ भी थिएटर करता हूँ और बहुत सारी बच्चों के साथ वर्कशॉप्स की हैं, कभी न कहीं वो लोग भी चीज़ें शेयर करते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार शेयर करी है। और क्योंकि जब हम प्ले कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं लोग। और ये चाइल्ड अब्यूज़ तो बहुत कॉमन है, और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में ही कॉमन है, इंडिया में तो और ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को भी चुप करा दिया जाता है और बच्चे डर के मारे नहीं बताते हैं। तो वो बता देते हैं कंसेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, तो बच्चों के साथ तो और कंसेंट नहीं लिया जाता है हमारे यहाँ। कि मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों। वो जो आप बात करी ना कि आपने भी कहीं ना कहीं, मेरे साथ भी वो हुआ था, तो मेरे लिए भी बहुत वो मतलब अजीब सा था, मतलब मुझे नहीं समझ में आया था उस समय कि मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, और ब्रेक थ्रू के लिए एकदम काम कर रहा है। उनका एक प्रोग्राम है तारों की टोली, तो वो बच्चों के साथ ही काम करते हैं, और उनके साथ छोटे बच्चों के साथ ऐसी चीजें होने लगी, मतलब 10 साल के अंदर की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे लड़कियां हो या, तो हमें अक्सर पेपर में पढ़ने को मिलता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। काफी छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं चीजों को। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें घटती हैं, और उसका असर बाद में जाके पता चलता है। तो वो एकदम आप सही कह रही कि लड़का लड़की उसमें कोई नहीं है। चाइल्ड अब्यूज में तो कोई सबके साथ ही होता है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उसको शेयर करने में बहुत बार झिझकते हैं, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं अपनी मैस्कुलिनिटी और सारी चीजों से कि उनके ऊपर हंसा जाएगा या मजाक बनाया जाएगा, इस वजह से भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको, अगर हम बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहानियां शेयर की हैं, और इस ट्रेनिंग से पहले भी मैं जब, क्योंकि हम थिएटर के जरिए काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं जब किसी वुमेन वायलेंस पे या किसी भी तरीके से वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस पे प्ले भी हमने करा है, तो कहीं ना कहीं हम चीजें डिस्कस करते हैं, तो हमारे सामने स्टोरीज आई हैं, और हम इसके लिए एकदम कंसर्न रखते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, हम इसके लिए एकदम कंसर्न रखते हैं, और हमने इसके लिए काम भी करा है। और ब्रेक थ्रू तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे काम करता है। और हम भी ब्रेक थ्रू के साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो हम भी ब्रेक थ्रू के साथ काम कर रहे हैं। हमने तमाम ऐसी स्टोरीज इकट्ठा की जिनके साथ इसमें घटना घटी है, और शायद उनकी मदद भी हुई है, जो हमने जब उनको कुछ चीजें बताई हैं। तो ब्रेक थ्रू इस तरीके से काम कर रहा है अभी काफी समय से।
तारोकेटोरियम का प्रोग्राम है। जी जी पूछिए। जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे अभी हम तो यहाँ पे जो आप दिखा रहे थे तो उसमें एक ही व्यक्ति था, जो परेशान करने वाला व्यक्ति था वो एक ही इंसान था। लेकिन कभी-कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो विक्टिम है वो एक ही है और परेशान करने वाले लोग एक से ज़्यादा हैं, कहीं 3 लोग हैं, कहीं 4 लोग हैं। और वहाँ पे क्या होता है कभी-कभी कि वहाँ पर कोई भी आस-पास नहीं होता, कहीं कभी कोई सुनसान जगह होती है। तो जैसा कि एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि हमें हमेशा अपने पास ब्लैक पेपर स्प्रे रखना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नाइफ है या ऐसी चीज़ें जो नुकीली चीज़ें होती हैं जिनका हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उषा विश्वकर्मा जी का नाम लिया, तो उन्होंने ऐसे सारे टेक्निक्स में ये चीज़ सिखाई गई थी उन्होंने उस समय। तो हम इन चीज़ों का भी जैसे होता है, बट अगर यही चीज़ें भी हमारे पास ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अपने पास स्प्रे लेके चलेंगे या चाकू कैंची हमेशा लेके चलेंगे साथ में। फिर भी हो सकता है कभी-कभी परिस्थिति अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उन चीज़ों से भी मुश्किल हमें हो सकती है कि हम उससे भी उनसे ना निपट पाएँ। तो उसके लिए फिर कैसा होना चाहिए? इश्ता, मैं इसका सटीक और सही जवाब एकदम नहीं दे सकता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं अभी ट्रेनिंग में किसी दौरान तौबा जी ने बोला था, मैं उनका नाम अगर सही ले रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा अगर मैं किसी का नाम प्रोनाउंस गलत करता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करा दिएगा। यू कैन, हाँ। तो बात ये कि जैसे कि तौबा जी ने बोला था कि आप किसी से फ़ोन पे बात करने का मतलब नाटक कर सकते हैं कि मैं फ़ोन पे बात करें कि आगे कोई खड़ा हुआ है। ये एक तरीका हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने का कि आप सिचुएशन डिस्ट्रैक्ट करिए। बहुत बार आपके पास पेपर स्प्रे नहीं होता है, तो पेपर स्प्रे के लिए आप ये मत सोचिए आप पेपर स्प्रे खरीदें, अब वो एक कैरी करने की चीज़ है। पेपर स्प्रे नहीं है आपके पास, कोई भी स्प्रे है, डीओ है, डीओ इस्तेमाल कर लीजिए, डीओ रखे रहिए अपने पास। डीओ कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही करते हैं आजकल, आम जिंदगी में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो डीओ भी आपके काम आ जाएगा। पेन होते हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको लगता है। बाकी आपने उषा विश्वकर्मा जी की ट्रेनिंग ली है तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे तरीके आपको खुद बताए होंगे। तो मुझे लगता है कि वो आपको मुझसे ज्यादा पता है। मैंने वो ट्रेनिंग उनसे साथ मैं मिला हूँ, बातचीत करी है और बहुत बार हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे भी साथ में हुए हैं। तो आपको ज्यादा चीजें पता है और मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को फोन कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, कि दिखावा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं कि आगे कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है या कोई आ रहा है। तो बहुत सारे 3 लोग हो, 4 लोग हो, वो नहीं शायद नहीं करेंगे। ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ये एक मतलब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं इसका सही या गलत मैं नहीं दे रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं चीजें आपसे भी सीख रहे हैं, हम भी, आप भी हमको सिखाते हैं, हम भी आपको सिखाते हैं, क्योंकि आपने खुद ट्रेनिंग ली हुई है तो आपके पास ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। मगर सेल्फ डिफेंस के तौर पे, क्योंकि पिछले दिनों मैं एक जगह राम स्वरूप में सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर थी आर्याकी करके, आर्याकी सिकेरा। तो उन्होंने बताया था कि आप पेपर स्प्रे का, क्योंकि वो एज अ ट्रेनर आई थी, ताइक्वांडो प्लेयर है, और उन्होंने बताया था कि आप पेपर स्प्रे की जगह ये क्या कहते हैं डीओ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक कारगर काम कर सकता है। पेन होता है आपके पास, उन्होंने बताया था कि पेन आपके पास है, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, जैसे क्लचर है, क्लचर में जो एक डंडी लगती है, उन्होंने ऐसा बताया था कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू रखना या नहीं रखना वो तो अलग बात है, उसके लिए मैं हाँ या नहीं कहूँगा कि गलत है या सही है। आपको अगर लगता है कि आप अनसेफ हैं तो आप एकदम जो भी चीज़ें आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते करिए। ये उन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया कि हाँ इन चीज़ों का उन्होंने बताया था कि इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और सेल्फ डिफेंस के तौर पे आप डिस्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा, मैंने जो तरीका बताया कि उसको भी इस्तेमाल करिए। और क्योंकि वो बहुत बार सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना होगा अपनी, की सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। जी शुभम जी, आज के समय में हमारे फोन्स में इमरजेंसी कॉल का भी ऑप्शन होता है जो तुरंत जो है अब तो बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं कि जैसे आपको जैसे आप कहीं खतरे में फंसे हैं तो ऐप है एक बहुत, उसका इस्तेमाल है और उसको आप इस्तेमाल करिए। जैसे कि उसमें अगर आप कहीं खतरे में फंसे तो आप उस पर खाली ऐप पे जाके क्लिक करेंगे और वो मैसेज दूसरे जो आपके कुछ लोगों को आपने लगा रखा होगा उनके पास पहुंच जाएगा कि इस लोकेशन पे आप यहाँ पे कुछ अनसेफ है। यू कैन, और कोई किसी को कुछ अगर शेयर करना है प्लीज एनीवन, अगर वो स्मृति जी अगर हो तो प्लीज अगर कुछ शेयर करना चाहती तो कर सकती हैं, या किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, या कोई कहानी अपनी शेयर करना है अगर फील कर रहा है क्या कर सकता है तो प्लीज एनीवन।
कोई है, कोई कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है या कुछ अपना कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कभी फेस किया? मोहिनी जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? तो प्लीज। सर स्टूडेंट्स को बोले देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, ओके। पेरेंट्स को बच्चों से कैसे बात करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, बच्चों से कैसे बात करना। तौबा जी, आप प्लीज माइक अनम्यूट करके आप मुझसे बात करिए। आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रही हैं बार बार। प्लीज आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा और मैं आपको शायद समझ लेता हूँ। प्लीज तौबा जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि ऐसा बहुत बार होता है कि छोटे बच्चों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बट वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और उनके लिए एक सबसे अच्छा जो एक तरीका ये है कि हम पेरेंट्स को इसके लिए बताएं और उनसे बोलें कि वो अपने बच्चों को इसकी नॉलेज दें कि अगर आप किसी स्कूल में हैं या बस में हैं तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उनको इस तरह से प्रोग्राम बनाएं कि आप पेरेंट्स को टीच करें, ताकि वो अपने बच्चों को टीच करके इन सिचुएशन में उनको कैसे टैकल करना है वो इस काम को कर सकें। एकदम तौबा जी, एकदम सही बात है कि और ये 2 वे प्रोसेस है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी उसके लिए ट्रेन करना चाहिए और बच्चों को भी ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि बैड टच और गुड टच चलता है आजकल, पढ़ाया भी जाता है बच्चों को, मतलब पढ़ाया के मतलब एक समझाया जाता है कि आपके साथ ऐसी चीजें करिए और बच्चों को समझ में भी आने लगता है कि एक उम्र के बाद कि हाँ, उनको कौन क्या कर रहा है। तो अगर ये है कि हाँ, घर के लोगों को, जैसे पेरेंट्स के को आपने जो बात कही कि सही बात की, हाँ, कि उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका बच्चा कुछ आपसे बोल रहा है किसी के बारे में, किसी अंकल के बारे में, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि नहीं वो आते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर ऐसा क्या है। उसके लिए आपकी कंसर्न होनी चाहिए और ये 2 वे प्रोसेस है, आपने एकदम सही कहा। और माहौल होना चाहिए घर पे कि बच्चों के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ताकि वो कुछ भी शेयर करने में झिझके ना आपसे। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रही हैं कि हाँ, पेरेंट्स को भी इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उनको भी। तो पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया है, फिल्म है, ट्रेनिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो आ रही है और ये दोनों को ही समझना होगा कि बहुत सारी चीजें हम जब बच्चे को शेयर करें तो हम उसको सीरियसली लें। कभी कभी माँ बाप नहीं समझते हैं। हाँ, आप बताइए मदमजीन जी, क्या नाम है इनका, मैं नहीं पा रहा, प्लीज आप। हाँ, मदमजीन, हाँ मदमजीन, आप जी प्लीज आप बता सकती हैं। आप प्लीज अनम्यूट करके, मैंने अगर आपका नाम गलत लिया हो तो प्लीज अनाउंस कर दिएगा अपना नाम। मदमजीन, मदमजा। गुड आफ्टरनून सर। मदमीज, आप प्लीज अपना नाम सर। हाँ, मेरा नाम तो सर वजिया है, लेकिन ये भाई की आईडी है इसलिए। ओके ओके सर, कभी कभी छोटे बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो अपने पेरेंट्स से बताते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और इस बात को गलत समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। छोटे बच्चों को कोई गलत तरीके से टच करता है तो माँ बाप से कोई बताता है तो माँ कहती है कि ये गलत है, तो उसे समझती नहीं है और उसका साथ भी नहीं देती है। तो हाँ, इसके लिए बच्चे क्या करें? देखिए, बच्चों के पास तो इसकी कोई मतलब कुछ भी है वो नहीं कर सकते हैं और मैं इस पे कुछ ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको बच्चों को क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये है कि इसमें पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है और आसपास के जो उसमें है चाइल्ड लाइन है और तमाम चीज़ें। अगर उनके पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार आप चाइल्ड लाइन से भी संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर है, आप गूगल कर लेंगे, नंबर मिल जाएगा आपको, तो उनसे मदद लीजिए। कि बहुत सारी चाइल्ड लाइन बनी हुई है हमारे यहाँ, वो काफ़ी मदद करती है और बहुत सारी चीज़ों में कभी ना कभी उन्होंने मदद भी की है। तो ये सही है कि आप चाइल्ड लाइन की मदद ले सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉज बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये है कि आप उनमें इंटरवीन खुद कर सकते हैं। अगर घर पे उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है और उनके घर नहीं कर रहे तो बच्चों से बात करके वो लोग चाइल्ड लाइन वाले अपने तरीके से बात कर लेंगे और कहीं ना कहीं उसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई एक जिम्मेदार पर्सन है, वही डेलीगेट मुझे मतलब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो जिम्मेदार पर्सन है जिसमें आसानी से कर सकता है सिचुएशन में, उससे बात करनी चाहिए। ओके सर। और महिला एवं बाल कल्याण सरकार का एक विभाग बना होता है, उससे भी बात करी जा सकती है। तो काउंसलर होते हैं तमाम जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उनसे बात करी जा सकती है कि वो इसमें मदद करें। स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो वो इस तरीके से मदद कर सकते हैं।
ये सर कभी कभी घर में ही ऐसे कोई जैसे मामा है या चाचा है कभी कभी गलत करते। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके मामा उसको गलत तरीके से टच करते तो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। तो एक बार उसने मुझसे शेयर किया था तो वो अपनी मम्मी से बताती थी तो उनकी मम्मी कुछ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हाँ, तो ये ऐसा है, ऐसी चीजें घटती हैं आसपास अपने और हम कहीं ना कहीं देखते ही है और कहीं ना कभी फैमिली भी दबा देती है। तो इसके लिए तो फैमिली को अवेयर होना पड़ेगा और तमाम डर होते हैं। उसके लिए तो यही है कि फैमिली अवेयर नहीं होगी तो हम नहीं कह सकते, मतलब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं चीज़ें। बस यही एक ऑप्शन है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ उनके घर पे कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप दूसरों की मदद लेके उसमें इंटरवीन करिए, ये मेरा मानना है। और बाकी उनके घर वालों को भी अगर इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती है तो अपने घर वालों से कह के या आपकी पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बड़ा है और वो उनको समझाए तो शायद उनको समझ में आए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज़ें होती, तो शायद वो करें। तो इस तरीके से भी मदद की जा सकती है कि वो बंदा कि जिसके साथ ये घटा है उससे बताएं कि हाँ देखिए आपका बच्चे के साथ ऐसा घट रहा है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसके लिए बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी सर हर किसी के माँ बाप नहीं समझते क्योंकि बच्चे उनके पेरेंट्स इतना डरा के रखते हैं तो बच्चे लोग घर वालों से कोई बात शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर शेयर करते तो घर वाले से बात को समझते नहीं है। बच्चा जिसके साथ ज़्यादा फ्रैंक हो उसे शेयर करके निकाल लेते हैं। ठीक है मधु जी, बात सही है आपकी कि बहुत बार घर वालों से हमने देखा ही है और कहीं ना कहीं एक पुराना जो पद्धति थी कि बच्चों को मार पीट के और उस तरीके से रखा जाता था, लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। बहुत सारे पेरेंट्स मारते पीटते नहीं है बच्चों को, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल तो बहुत सारे जगह पे होता ही है। जाहिर सी बात है, आप सही कह रही हैं कि बच्चे कुछ शेयर ही नहीं कर पाते, बात शेयर करना तो दूर कुछ बात नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। और बच्चे जिससे मुझे लगता है जिससे कंफर्ट फील करते हैं, हो सकता है माँ से या बाप से इतना डर का माहौल हो कि पिताजी से नहीं शेयर कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, हो सकता है घर पे मामा हो। तो हर बार ये भी नहीं है कि हमें ये भी कहना है कि मामा ही हर बार होते हैं, मामा चाचा होते हैं जो हरेसमेंट करते हैं। किसी ने भी बोला था, हो सकता है मामा आपके अच्छे दोस्त भी हो, आपके चाचा जो हो बहुत अच्छे दोस्त हो, या आपके जो बड़े कज़न हैं या भैया हैं वो आपके अच्छे दोस्त, तो उनसे आप शेयर कर सकते, ताऊ के लड़के हो या किसी के भी हो, उनसे शेयर कर सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं कि वो इस सिचुएशन में इंटरवीन करें। तो बहुत बार आपके फैमिली के एकदम आपकी जो ब्लड रिलेशन है वो मतलब ब्लड रिलेशन में कहने मतलब जो आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फादर है या पेरेंट्स है वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे आसपास लोग होंगे जो आपकी सिचुएशन में मदद करने के लिए होंगे, जिसको आप वो समझते हैं, जो बच्चों को समझते हैं या बच्चे उनसे घुले मिले, तो उनसे मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से शायद मतलब मुझे ऐसा लगता है मधु जी। और बाकी तो आप अगर आपका कुछ और भी कुछ है तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके बोल सकते हैं मधु जी, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ और आपको लगता है कि इसमें ऐड करना है या आपको बात करनी है। आई थिंक फैमिली इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जिससे बच्चा अपनी बात शेयर कर सके। जी अरुंधति जी, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। जितना फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा होगा बच्चों का ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, बच्चे उतनी आसानी से उतनी खुशी से शेयर कर सकेंगे इन सारी चीज़ों को। और एकदम और किसी की कुछ स्टोरी हो अपनी, आप स्टोरी बताइए। ये सारी टॉपिक डिस्कस हो गया, आपने कभी अगर कुछ चीज़ें अनुभव की हो जैसे अभी अशिका जी ने बताई, अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं आप प्लीज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। और प्लीज़ नेहा आप फीडबैक फॉर्म प्लीज़ एक बार, नेहा मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारी दूसरी हमारी को एंकर हैं, फेलो हैं, तो प्लीज़ आप एक बार फीडबैक फॉर्म डाल दीजिए ताकि लोग उसको भर दें। जी हाँ, फीडबैक फॉर्म आप प्लीज़ आपके पास डाल दिए, अभी लिंक उसका आ रहा है तो आप उसको नहीं मेरे पास है, मैं अभी भेज दे रही हूँ। हाँ, लिंक आप डाल दीजिए उसका। जी। तो वो फीडबैक फॉर्म आएगा। जो लोग अभी हैं, कुछ लोग अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार निकल रहे हैं इस दौरान जब बातचीत कर रहे हैं, नहीं ये फीडबैक फॉर्म नहीं है। गौरी जी शुक्रिया आपने डाल दिया है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन ना करा हो तो वो गौरी जी वाले फॉर्म पे जा सकता है, रजिस्टर्ड कर दे अपने आप को, उसमें आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा जिसने रजिस्ट्रेशन ना करा हो। और आप इसको अपने ग्रुप्स में भी डाल दीजिए जहाँ आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विनीता मैम से भी मैं कहूँगा और मोहिनी जी से भी कहूँगा कि आप अपने ग्रुप्स भी डाल दीजिए, जिसने रजिस्ट्रेशन ना करा हो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर दे, अगर वो इस मीटिंग में आए थे, ज्वाइन की थी। और बाकी अभी फीडबैक फॉर्म आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर कर सकता है और कोई। बाकी मैं अभी अपना नंबर और आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज़, नेहा ने फीडबैक फॉर्म डाल दिया तो प्लीज़ आप
इसको भर दीजिएगा, इसको कॉपी भी कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं दूसरे से सारे लोग, और अभी भी भर दीजिए जो आपको उसमें चीज़ें दिखेंगी। और उसमें एक मैं आपको फॉर्म प्लीज़ दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम आपका मैं लूँगा, फिर आपसे भी बात पे आऊँगा। जी ये आ गया आपका। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, उसमें सेशन की डेट लिखी हुई है, स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हरेसमेंट। सेशन की डेट डाल दीजिएगा, आपकी फुल नेम, आपका जो नाम है, फोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस सही से डालिएगा क्योंकि आपके पास फीडबैक फॉर्म आए जो आप भरेंगे, उस जो ईमेल एड्रेस डालेंगे उसके बाद आपके क्या कहते हैं मेल पे ही आपके ई सर्टिफिकेट आएगा। आप ट्रेनर का नाम देख रहे हैं इसमें, तो शुभम सिंह भी लिखा है ऊपर और शुभम तिवारी लिखा है, तो शुभम तिवारी मेरा नाम है, तो शुभम तिवारी पे आप जाके क्लिक कर दिएगा क्योंकि शुभम सिंह और शुभम तिवारी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इतने सारे ट्रेनर्स के नाम दिए, तो शुभम सिंह पे नहीं, शुभम तिवारी पे जाइएगा। और बाकी लोगों को भी ये बता दीजिएगा जो लोग अभी निकल के गए, मैं भूल गया था फीडबैक फॉर्म पर, शायद मुझे पहले डाल देना चाहिए था, तो आप उस पर क्लिक करें। बाकी आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि अपमानजनक व्यवहार और सड़क उत्पीड़न के बारे में लेकर मेरी मजबूत समझदारी है। तो इसमें आप जो अभी आपने ट्रेनिंग की उसके बाद आपकी समझदारी बढ़ी, आपकी पहले थी, तो आप किस लेवल पे थे, तो 1 से लेके 5 तक है, तो 5 इसमें सबसे ज़्यादा है और 1, 2, 3, 4, 1 सबसे कम है। तो आपको जो भी लगता है इसमें से ऑप्शन की 2 लगता है तो 2 लिखिए, 3 लगता है तो 3 लिखिए, 1 लगता है तो 1 लिखिए, 1 भी लिख सकते हैं आप। मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम लिखें कि हाँ बहुत, जैसा आपको फील हुआ हो, जैसा आपको लगा हो कि हाँ इससे समझ में नहीं आपकी, सारे ऑप्शन पढ़ते जाइएगा। तो 1 से लेके 5 तक, 1 सबसे कम है, 5 सबसे ज़्यादा है, तो आप उसको भर दीजिएगा। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है, वरना फिर मैं विनीता मैम की तरफ चलते हैं हम, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो। हाँ बेटा, और किसी को कोई बात शेयर करनी है? और गौरी आप सुन रहे हैं? yes, गौरी शुक्ला, हाँ yes, बेटा ये दोनों फॉर्म्स ग्रुप पे डालना होगा, ठीक है, अपने सेमेस्टर के, और जो बच्चे डिफरेंट सेमेस्टर्स के हैं वो अपने अपने सेमेस्टर वाले ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है, फीडबैक फॉर्म और ये जो जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो शुभम, आई थिंक अब हम लोग समापन की तरफ बढ़े, तुम्हारे लिए थोड़ा सा जी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मोहिनी ने प्रिपेयर किया है, वो सामने आएगी। मोहिनी। यस मैम, थैंक यू सो मच शुभम जी, इतने बेहतरीन सेशन के लिए। आपने इतनी अच्छी बातें बताई और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के संबंध में आपने लोगों को अवेयर किया, ये बहुत ज़रूरी था। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये चीज़ें लोगों को पता होती हैं बट रिकॉल करवाने की ज़रूरत होती है, और कई बार लोग करते हैं, मतलब लोग ये सारी चीज़ें लोगों पे पड़ती हैं बट वो लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, ये मेरे साथ इस तरह की चीज़ें तो भरी पड़ी। सबसे पहली अगर मैं घटना बताऊं तो मैं 9th क्लास में थी और मैं साइकिलिंग करके आपकी LPS सेक्टर D कॉलेज है एक, तो वो कानपुर रोड से होकर के जाती थी। तो वहाँ पर तब मैं 9th क्लास में थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं जस्ट पहली बार घर से निकलना मैंने शुरू किया था 9th क्लास में, और एक लड़का आता है, वो मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और वो बाइक से आता है, मेरे साथ चलता है और मुझे कंधा टच करके एक गंदा सा कमेंट पास करता है। तो उस समय मेरी एज बहुत कम थी, तो उस समय मैं बहुत डर गई। तो उस समय हम नहीं जान पाते कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने बताई तो मुझे याद आई, ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती रहती हैं बट हम लोग भूल जाते हैं। तब मैंने अपने कज़न से हेल्प ली, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी और कहा कि भाई ये नंबर है पुलिस का, हमारे जान पहचान के हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत हेल्प की। और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, बट अगर अभी रिसेंट की बात करूँ तो जब मैं नववीं जाती थी तो मेट्रो स्टेशन के सामने से मुझे वॉक करके जाना होता था टैक्सी के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं वॉक कर रही थी, मैंने जस्ट रिक्शा छोड़ा, ऑटो ई रिक्शा, वहाँ से उतरी मैं और चलना शुरू किया। आगे टाटा मोटर्स की तरफ से मुझे टैक्सी मिलती है, तो वहाँ तक जब मैं चलना शुरू किया तो एक आदमी होता है, आदमी कहेंगे 45 और 50 एज का होगा, और स्कूटी से मुझे फॉलो कर रहा है। तो
मैंने पहले ध्यान नहीं दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस समय, ऐसा कोविड टाइम नहीं था। तो उसने जब फॉलो करना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि अरे ये तो मेरे साथ चल रहा है। तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने क्या किया, इशारा किया कि बैठो। अब तो मैं बच्ची रही नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। तो मैं अब जैसे कहा कि नुकीली चीज़ होनी चाहिए पर्स में या पेपर स्प्रे होना चाहिए, तो मेरा पर्स ऐसा होता है कि मैं उसमें हाथ डालती हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मैं कुछ भी ढूंढती हूँ तो मुझे काम की चीज़ कभी नहीं मिलती। तो जब भी मैं पर्स में हाथ डालती हूँ तो मुझे सबसे पहले फ़ोन मिलता है। तो मैंने फ़ोन निकाला और वो आदमी आगे मेरे लिए रुका हुआ था कि जब वो मेरे बराबर तक आएगी तो मैं फिर से उसको फॉलो करूँगी। तो मैंने क्या किया, उसकी स्कूटी का पीछे से नंबर क्लिक किया और मैं क्लिक कर रही थी और उसने पीछे मुड़ करके देखा कि अरे कहाँ रुक गई। तो उसने जब देखा कि क्लिक कर रही है मेरी स्कूटी का नंबर, तो वो इतनी तेज भागा, इतनी भीड़ थी फिर भी इतनी तेज भागा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं कहना ये चाहूँगी सारे स्टूडेंट से कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसको डरने की ज़रूरत है। पनिशमेंट उसको मिलेगी, आपको नहीं। पावर आपके हाथ में है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है लड़की लड़के हर एक के साथ होती रहती हैं और भरी पड़ी हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई। 5 Ds के बारे में बताया। 5 Ds तो आपने बहुत ही अच्छा बताया, ये सारी चीज़ें तुरंत, ताकि बच्चों को रिकॉल हो जाए। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, और आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके के सेशंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ विनीता मैम रही और सीमा सरकार मैम ने जुड़ करके छात्राओं का उत्साहवर्धन किया, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और बच्चों का भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ। Moni, you are not audible completely. Mohini, Am I audible now? you are audible. हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो इस तरीके से हम अब कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं। 2 शब्द मैं चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम कुछ कहें हम सभी के लिए। मैम, am I audible? Yes, you are. सृष्टि दी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक मैम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा आई थिंक। तो ठीक है, तो शुभम, आई थिंक वी आर ऑल डन, है ना? मैम अच्छा सेशन था। बस मैम कुछ मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा। कि अगर आपके सामने मैंने एक नंबर डाला था, आपको अपना ईमेल दिया था। अगर आप लोग कंफर्टेबल फील करें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, उससे कम कंफर्टेबल फील करें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप कुछ अपनी कहानी शेयर करनी हो, आप सबके सामने ना कर पाए हो। भैया, you are not audible. हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या किसी को? नहीं आ रही है शुभम, मुझे लग रहा है सृष्टि दी के कनेक्शन। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जो आप यहाँ नहीं शेयर कर पाए, या किसी की स्टोरी हम नहीं सुन पाए हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है यहाँ पे, मगर आप जो हमने नंबर दिया है, जो हमने ईमेल दिया है, उस पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें, अपनी कोई भी स्टोरी, अपनी कहानी है, या आप कोई चीज़ में मदद चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो प्लीज़ हमको कांटेक्ट करें। जो हमने अपना ईमेल एड्रेस दिया है shubham shubham@breakthrough.tv, और नंबर दिया है 8687010041। ये मेरा नंबर है पर्सनल। तो आप एकदम फ्री फील करें कोई भी चीज़ मदद लेने के लिए, या आपके पास कोई स्टोरी अगर उसको शेयर करने के लिए। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आगे भी हम, है ना, कोशिश करेंगे आपसे इसी तरीके से कनेक्टेड रहें। जी मैम, आपके पास जब भी कुछ और नया होगा हमारे बच्चों के लिए, किसी भी तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जितना भी हम इनको कुछ भी इस तरीके का, जैसे आपने आज एक बहुत ही बढ़िया सेशन दिया, तो इस तरीके का कुछ भी नया जो इनके लिए कहीं ना कहीं मददगार हो, हम आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे शुभम। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज जी मैम, और प्लीज मैम जहाँ भी सेशन हो सके आपके कॉलेज में या दूसरे कॉलेजेस में, तो प्लीज करवाइए, और क्योंकि ये एक अच्छा प्रोग्राम है, आपको शायद अच्छा लगा होगा। बिल्कुल श्योर। तो प्लीज, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम।